नमस्कार। आज हम जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल एनिमल फार्म के 9वें अध्याय को हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। बॉक्सर्स स्प्लिट हूफ। बॉक्सर का स्प्लिट मीन्स टूटा हुआ, हूफ खुर। वॉज अ लॉन्ग टाइम यानी लंबा समय ले रहा था, इन हीलिंग ठीक होने में। दे हैड स्टार्टेड उन्होंने प्रारंभ कर दिया था, द रीबिल्डिंग मीन्स पुनर्निर्माण, ऑफ द विंडमिल पवन चक्की का। द डे उस दिन, कौन से दिन? आफ्टर द विक्ट्री सेलिब्रेशंस, आफ्टर बाद में, द विक्ट्री सेलिब्रेशंस मीन्स जीत का जश्न, वर एंडेड समाप्त हुआ, यानी जीत का जो जश्न मनाया जा रहा था वो समाप्त हुआ। उसके अगले दिन उन्होंने पवन चक्की का पुनर्निर्माण प्रारंभ कर दिया। बॉक्सर रिफ्यूज्ड बॉक्सर ने इनकार कर दिया, टू टेक लेने से, इवन अ डे एक दिन भी, ऑफ यानी अवकाश, वर्क काम से, एक दिन का भी अवकाश काम से लेने से इनकार कर दिया बॉक्सर ने। एंड मेड इट और इसको बना लिया, ए पॉइंट एक बिंदु, ऑफ ऑनर सम्मान का, नॉट टू लेट इट बी सीन, नॉट टू लेट इट बी सीन कि इसको दिखाई ना देने दे, दिखाई ना देने दे। क्या चीज़ दिखाई ना देने दे? दैट के ही वॉज इन पेन वो दर्द में था, यानी उसका खुर टूटा हुआ था और बावजूद इसके उसने एक भी दिन की छुट्टी लेने से इनकार कर दिया और इसको अपने सम्मान का बिंदु बना लिया कि किसी को ये बात दिखाई ना दे कि वो दर्द में था, उसके खुर में दर्द हो रहा है, उसको चोट लगी है। तो ये उसने अपने प्रेस्टीज इशू बना लिया, अपने सम्मान का बिंदु बना लिया कि किसी को ये बात दिखाई ना दे जाए। इन द इवनिंग्स शाम को, ही वुड एडमिट वो एडमिट मीन्स स्वीकार करना, वो स्वीकार किया करता था, प्राइवेटली व्यक्तिगत रूप से, चुपचाप से, अकेले में, टू क्लोवर क्लोवर के सामने, दैट के द हूफ खुर, ट्रबल्ड हिम उसको दर्द दे रहा था, दुख दे रहा था, अ ग्रेट डील बहुत ज़्यादा, यानी सबको नहीं दिखाता था, केवल क्लोवर को, शाम को क्लोवर के साथ रहता था तब स्वीकार करता था उसके सामने कि खुर में बहुत दर्द हो रहा है। क्लोवर ट्रीटेड क्लोवर इलाज करती थी, द हूफ खुर का, विद पुल्टिसेस पुल्टिस क्या होती है? लेप होता है, ऑफ हर्ब्स हर्ब्स जड़ी बूटियाँ, तो जड़ी बूटियों का लेप लगाकर उसको उसका इलाज करती थी वो खुर का। और विच शी प्रिपेयर्ड जो कि वो तैयार करती थी, यानी जो पुल्टिस थी, जो लेप था वो तैयार करती थी, बाय च्यूइंग दैम उनको चबाकर, जड़ी बूटियाँ लाती थी और उनको चबाकर फिर पुल्टिस तैयार करती थी। एंड और बोथ शी एंड बेंजामिन दोनों, वो यानी कि क्लोवर और बेंजामिन, अर्ज्ड मीन्स प्रार्थना करते थे, कहते थे बॉक्सर से क्या कहते थे? टू वर्क लेस हार्ड कि वो कम कठिन परिश्रम करे। अ हॉर्सेस लंग्स एक घोड़े के फेफड़े, डू नॉट लास्ट नहीं रहते, फॉर एवर हमेशा के लिए। शी सेड टू हिम वो उसको कहती थी, यानी क्लोवर बॉक्सर को समझाती थी कि एक घोड़े के लंग्स फेफड़े हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। बट बॉक्सर वुड नॉट लिसन लेकिन बॉक्सर नहीं सुनता था। ही सैड वो कहता था, ही हैड कि उसकी थी, ओनली वन रियल एम्बिशन लेफ्ट ओनली केवल, वन एकमात्र, रियल वास्तविक, एम्बिशन महत्वाकांक्षा, लेफ्ट बची हुई। वो कहता था कि उसकी एकमात्र मतलब एक वास्तविक महत्वाकांक्षा बची हुई है और वो महत्वाकांक्षा क्या है? टू सी देखना, द विंड मिल पवन चक्की को, वेल अंडर वे
ठीक तरीके से बनते हुए या काम करते हुए, बिफोर ही रीच्ड, इससे पहले कि वो पहुँचे द एज ऑफ रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति की आयु पर। यानी वो सेवानिवृत्त हो उससे पहले पवन चक्की बन जाए, पूरी तरह काम करने लगे, यही उसकी महत्वाकांक्षा है। एट द बिगिनिंग, प्रारंभ में, व्हेन, जब, द लॉज, नियम ऑफ एनिमल फार्म के, वर फर्स्ट फॉर्म्यूलेटेड, फॉर्म्यूलेट मीन्स बनाना, जब पहली बार बनाए गए थे। द रिटायरिंग एज, यानी सेवानिवृत्त होने की आयु, हैड बीन फिक्स्ड, निश्चित की गई थी, फॉर हॉर्सेस, घोड़ों के लिए, एंड पिग्स, और सुअरों के लिए, एट 12, 12 वर्ष पर, फॉर काउज, गायों के लिए, एट 14, 14 वर्ष पर, फॉर डॉग्स, कुत्तों के लिए, एट 9, 9 वर्ष पर, फॉर शीप एट 7, भेड़ों के लिए 7 वर्ष पर, एंड फॉर हैंस एंड गीज एट 5, और मुर्गियों के लिए तथा बतखों के लिए 5 वर्ष पर, कि ये इतने इतने सालों पर रिटायर होंगे। लिबरल ओल्ड एज पेंशंस, लिबरल मीन्स उदार, ओल्ड एज वृद्धावस्था की, पेंशन हैड बीन एग्रीड अपॉन, हैड बीन एग्रीड अपॉन मीन्स उस पर सहमति जताई गई थी कि वृद्धावस्था में पेंशन दी जाएगी, उदारता से, लिबरल मीन्स उदारता से, यानी अच्छी पेंशन दी जाएगी। एज यट, अभी तक, नो एनिमल हैड एक्चुअली रिटायर्ड, कोई भी जानवर वास्तव में सेवानिवृत्त नहीं हुआ था ऑन पेंशन, पेंशन पर। बट लेकिन, ऑफ लेट मतलब हाल ही में, द सब्जेक्ट हैड बीन डिस्कस्ड, सब्जेक्ट इस विषय पर, हैड बीन डिस्कस्ड विचार विमर्श किया गया था, मोर एंड मोर अधिक से अधिक। नाउ अब, दैट द स्मॉल फील्ड, जबकि छोटा खेत, बियॉन्ड द ऑर्चार्ड यानी बगीचे के परे, हैड बीन सेट असाइड, अब सेट असाइड मीन्स अलग कर लिया गया था, बाय बार्ले, जौ के लिए। पहले उस फील्ड को किसके लिए रखा गया था? पहले उस फील्ड को निश्चित किया गया था कि भाई जो भी जानवर रिटायर होगा वो इसमें चरेगा, आराम से यहीं रहेगा, इधर ही चरता रहेगा घास वगैरह। लेकिन अब उसको जोतकर उसमें जौ बो दिया गया है। तो नाउ दैट द स्मॉल फील्ड बियॉन्ड द ऑर्चार्ड हैड बीन सेट असाइड बाय बार्ले, तो अब जो छोटा खेत था बगीचे के परे उसको जौ के लिए अलग कर दिया गया था। इट वॉज र्यूमर्ड, तो ये अफवाह फैली, दैट के अ कॉर्नर, एक कोना, ऑफ द लार्ज पास्चर, लार्ज मीन्स विशाल, पास्चर चारागाह, विशाल चारागाह का, वॉज टू बी फेंस्ड ऑफ, उसको फेंस्ड ऑफ यानी उसको बाड़ा लगाकर अलग किया जाना है। फेंस होता है ना, बाड़ा लगा के अलग कर देते हैं, तो उसको बाड़ा लगाकर अलग किया जाना है। एंड टर्न्ड इनटू, और उसको बदला जाना है, अ ग्रेजिंग ग्राउंड, एक चरने की जमीन, यानी वहाँ पर वो घास चर सकते हैं। फॉर सुपर एन्यूटेड एनिमल्स, सुपर एन्यूटेड मतलब जो कि सेवानिवृत्त हुए हैं उन जानवरों के लिए। फॉर अ हॉर्स इट वॉज सेड द पेंशन वुड बी 5 pounds ऑफ कॉर्न अ डे। फॉर अ हॉर्स, एक घोड़े के लिए, इट वॉज सेड, ये कहा गया, द पेंशन वुड बी, पेंशन होगी, 5 pounds ऑफ कॉर्न, 5 pound अनाज, अ डे, एक दिन में, 1 pound लगभग आधा किलो का होता है, और एंड इन विंटर, और मतलब शीतकाल में 15 pounds ऑफ हे, 15 pound भूसा, विद अ कैरेट, और एक साथ में गाजर, और पॉसिबली एन एप्पल, और संभवतः एक सेब, ऑन पब्लिक हॉलीडेज,
यानी जो जनता की छुट्टियां होती हैं, सार्वजनिक छुट्टियां होती हैं, उस दिन क्या मिलेगा, एक सेब मिलेगा या एक गाजर मिलेगी। बॉक्सर्स 12th बर्थडे, बॉक्सर का 12वां जन्मदिन वॉज ड्यू मतलब आने वाला था, इन द लेट समर गर्मी के अंत में, ऑफ द फॉलोइंग ईयर आने वाले वर्ष में, जो अगले साल गर्मी के अंत में बॉक्सर का 12वां जन्मदिन आने वाला था। मीनवाइल, इस बीच, लाइफ वॉज हार्ड, जीवन कठोर था। द विंटर वॉज, सर्दियाँ थीं। एज कोल्ड, इतनी ठंडी। एज द लास्ट वन हैड बीन, जितनी कि पिछली वाली थी। द फूड वॉज इवन शॉर्टर, और भोजन तो उससे भी कम था। वंस अगेन, एक बार फिर, ऑल राशंस, सारी रसद, वर रिड्यूस्ड, कम कर दी गई। एक्सेप्ट, सिवाय, दोज ऑफ, उनकी, किनकी, मतलब सारे जानवरों की कम कर दी गई, सिवाय उनकी, किनकी, द पिग्स एंड द डॉग्स, सूअरों की और कुत्तों की। भाई ये तो राजा लोग हैं और ये तो सरकार है, तो इनकी कैसे कम हो सकती है? रसद कम की जाएगी तो आम लोगों की जाएगी ना, राजा लोगों की कैसे कम की जाएगी? तो सिर्फ कुत्तों की और सूअरों की रसद कम नहीं की गई, बाकी सब की रसद काट दी गई, कम कर दी गई। अ टू रिजिड इक्वलिटी, एक टू रिजिड बहुत ज़्यादा कठोर, इक्वलिटी समानता, इन राशंस रसद की। स्क्विलर एक्सप्लेन्ड, स्क्विलर समझाता था कि बहुत ज़्यादा समानता राशन की क्या होगी, वुड हैव बीन कॉन्ट्रेरी, वो विरुद्ध होगी। किसके विरुद्ध होगी? टू द प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमलिज्म, पशुवाद के सिद्धांतों के, यानी बराबरी नहीं की जा सकती। पशुवाद के जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार सभी की रसद बराबर नहीं हो सकती। इन एनी केस, कुल मिलाकर, ही हैड नो डिफिकल्टी, उसको कोई कठिनाई नहीं थी, इन प्रूविंग, ये साबित करने में, टू द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के सामने, दैट कि दे वर नॉट इन रियलिटी शॉर्ट ऑफ फूड, दे वर नॉट, वो नहीं थे, इन रियलिटी, वास्तव में, शॉर्ट ऑफ फूड, भोजन की कमी में, यानी वो जानवरों के सामने ये साबित कर देता था कि उनके पास भोजन की कमी नहीं है। वॉट एवर द एपियरेंसेस माइट बी, वॉट एवर, कुछ भी, एपियरेंस जो दिखाई दे रहा है, यानी सामने चाहे कुछ भी दिखाई दे रहा हो, प्रतीति चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो ये साबित कर देता था कि जानवरों के पास भोजन की कमी नहीं है, जबकि साफ दिखाई दे रहा है। एपियरेंस मीन्स दिखाई देना, जो सामने दिखाई दे रहा है उसको भी झुटला देता था वो, कि सामने दिखाई दे रहा है कि भोजन की कमी है, लेकिन स्क्विलर ये साबित कर देता था कि भाई भोजन की कोई कमी नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग सर्टेनली इट हैड बीन फाउंड नेसेसरी, फॉर द टाइम बीइंग, इस दौरान, सर्टेनली, निश्चय ही, इट हैड बीन फाउंड, ये पाया गया, नेसेसरी, आवश्यक, टू मेक अ रीएडजस्टमेंट, पुनर्व्यवस्था करना, पुनर्समायोजन करना, ऑफ राशंस, राशन का। स्क्विलर ऑलवेज स्पोक ऑफ इट, स्क्विलर हमेशा बोलता था इसके बारे में, एज अ रीएडजस्टमेंट, इसको हमेशा स्क्विलर क्या कहता था, रीएडजस्टमेंट, यानी जितनी भी कटौतियाँ की जाती थी राशन की, उसको कभी भी वो कटौती नहीं बोलता था, वो कहता था पुनर्व्यवस्था, पुनर्समायोजन, ये नहीं कि कटौती हो रही है, नहीं, पुनर्समायोजन हो रहा है, तो वो हमेशा बोलता था पुनर्समायोजन। तो ये पता चला, फॉर द टाइम बीइंग, इस बीच, सर्टेनली, निश्चय ही, इट हैड बीन फाउंड नेसेसरी, ये आवश्यक पाया गया, टू मेक, करना, और रीएडजस्टमेंट, एक पुनर्व्यवस्था, ऑफ राशंस, राशन की।
और जो स्क्वीलर हमेशा बोलता था उसके बारे में रीएडजस्टमेंट, उसको हमेशा पुनर्व्यवस्था बोलता था। नेवर, कभी नहीं। एज यानी ये नाम कभी नहीं बोलता था। ए रिडक्शन, क्या नाम नहीं बोलता था उसको? रिडक्शन, यानी कटौती नहीं बोलता था, रीएडजस्टमेंट बोलता था, उसको रिडक्शन कभी नहीं बोलता था। बट इन कंपैरिजन विद द डेज ऑफ जोन्स, बट लेकिन इन कंपैरिजन विद, तुलना में, किसके साथ तुलना में? द डेज ऑफ जोन्स, जोन्स के दिनों की तुलना में। द इम्प्रूवमेंट मीन्स सुधार, वॉज इनॉर्मस, काफ़ी था। रीडिंग आउट, पढ़ते हुए, द फिगर्स, आंकड़ों को, इन अ श्रिल रैपिड वॉइस, श्रिल मीन्स तीखी, रैपिड मीन्स फास्ट, तेज आवाज़, एक तीखी और तेज आवाज़ में। ही प्रूव्ड, वो साबित कर देता था। टू देम, उनके सामने। इन डिटेल, यानी विवरण देकर, डिटेल में वो ये चीज़ साबित कर देता था कि दे हैड मोर ओट्स, उनके पास ज़्यादा, ओट्स मीन्स जई थी, मोर है ज़्यादा भूसा था, मोर टर्निप्स ज़्यादा शलजम थे, देन अपेक्षाकृत, दे हैड उनके पास हुआ करते थे, इन जोन्स डे, जोन्स के समय में। दैट के दे वर्कड शॉर्टर आवर्स, वो कम समय काम करते थे। दैट के देयर ड्रिंकिंग वाटर, उनका पीने का पानी, वॉज था, ऑफ बेटर क्वालिटी, बेहतर गुणवत्ता वाला। दैट के दे लिव्ड लॉन्गर, अब वो ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहते थे। दैट अ लार्जर प्रपोर्शन, के एक बड़ा भाग, ऑफ देयर यंग वंस, उनके बच्चों का, सर्वाइव्ड, जीवित रहता था, इन्फेंसी, शैशवावस्था में। कुछ बच्चे शैशवावस्था में ही मर जाते हैं ना, तो अब ज़्यादा बच्चे जीवित रहते थे। एंड और दैट के दे हैड मोर स्ट्रॉ, उनके पास ज़्यादा भूसा था, इन देयर स्टॉल्स, अपने निवास स्थान में। एंड सफर्ड, और वो कष्ट पाते थे, लेस कम, फ्रॉम फ्लीज, मक्खियों से। तो ये सारे फ़ायदे गिनाता था स्क्वीलर कि जोन्स के टाइम में आपके सामने इतनी सारी परेशानियां थीं और अब इतने सारे आपके फ़ायदे हुए हैं। द एनिमल्स बिलीव्ड, जानवर विश्वास कर लेते थे, एवरी वर्ड, हर शब्द पर, ऑफ इट, इसके, यानी जो भी वो बोलता था उसके हर शब्द पर जानवर विश्वास कर लेते थे। ट्रुथ टू टेल, सच कहा जाए तो, जोन्स एंड ऑल ही स्टूड फॉर, जोन्स और हर चीज़ जिसका कि वो, आप कहिए कि वो प्रतीक था, यानी जोन्स और वो हर चीज़ जिसका कि वो प्रतीक था, हैड ऑलमोस्ट फेडेड आउट, यहाँ पर टी मिसिंग है, टी और होना चाहिए, हैड ऑलमोस्ट फेडेड आउट ऑफ देयर मेमोरी। तो ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, फेडेड आउट मीन्स मिट चुकी थी, ऑफ देयर मेमोरीज, उनकी स्मृतियों से। तो जोन्स और वो सारी चीज़ें जिनका कि वो प्रतीक था जोन्स, वो सब उनकी स्मृतियों से मिट चुकी थीं। दे न्यू, वो जानते थे, दैट के लाइफ, जीवन, नाउ अ डेज, आज कल, वॉज था, हार्श, कठोर, एंड बेयर और खाली, बेयर मीन्स वैसे नंगा होता है लेकिन यहाँ पर बेयर मीन्स खाली। दैट के दे वर, वो रहते थे, ऑफन, अक्सर, हंग्री, भूखे, एंड ऑफन, और अक्सर, कोल्ड, यानी ठंड से परेशान, ठंड में मरते थे, ठिठुरते थे। एंड और दैट के दे वर यूजुअली वर्किंग, वो यूजुअली मीन्स प्रायः, वर्किंग, काम कर रहे होते थे, व्हेन, जब, दे वर नॉट एस्लीप, वो सोए हुए नहीं होते थे, यानी जितने समय वो जगते थे वो काम ही कर रहे होते थे। बट लेकिन, डाउटलेस, निस्संदेह,
इट हैड बीन वर्स, ये अधिक बुरा था, इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। दे वर ग्लैड, वो थे खुश, टू बिलीव सो, ऐसा विश्वास करने में। बिसाइड्स, इसके अलावा, इन दोज डेज, उन दिनों में, दे हैड बीन, वो हुआ करते थे, स्लेव्स, गुलाम, एंड नाउ, और अब, दे वर फ्री, वो आज़ाद थे, एंड दैट, और के, एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यही सारा अंतर था। डिफरेंस यानी यही अंतर था पुराने जीवन में और नए जीवन में। एज स्क्वीलर डिड नॉट फेल टू पॉइंट आउट, जैसा कि स्क्वीलर डिड नॉट फेल, असफल नहीं होता था, टू पॉइंट आउट मीन्स दिखाने में, उनको ये बात दिखाने में वो कभी असफल नहीं होता था कि पुराने दिनों में और नए दिनों में कितना अंतर है। देयर वर, वहाँ थे यानी एनिमल फार्म में थे, मैनी मोर माउथ्स, बहुत से और मुंह, टू फीड, भोजन खिलाने के लिए, नाउ, अब, यानी कि जनसंख्या बढ़ती जा रही थी तो जिनको भोजन कराना है वो मुंह बढ़ते जा रहे थे। इन द ऑटम, पतझड़ में, द 4 सोज, 4 सो क्या होता है, फीमेल पिग होती है, सुअरिया, 4 सुअरियाँ, हैड ऑल लिटर्ड, यानी उन्होंने बच्चे दे दिए, 4 सुअरियाँ माँ बनी। अबाउट साइमल्टेनियसली, लगभग साथ साथ, 4 सुअरियाँ एक साथ माँ बनी, एक साथ उन्होंने बच्चे दिए। प्रोड्यूसिंग, पैदा करते हुए, 31 यंग पिग्स बिटवीन दैम, यानी कुल मिलाकर 4 सुअरियों ने मिलकर कितने पैदा किए, प्रोड्यूसिंग, पैदा करते हुए 31 यंग पिग्स, 31 नए सुअर यानी बच्चे सुअर, बिटवीन दैम, कुल मिलाकर। द यंग पिग्स, ये जो नए सुअर थे यानी ये जो बच्चे थे, वर पाइबाल्ड, पाइबाल्ड यानी उनके बॉडी पर निशान थे, चितकबरे थे, आप कह सकते हैं चितकबरे थे। एंड, और, एज नेपोलियन वॉज द ओनली बोर, नेपोलियन एकमात्र बोर था, बोर जो प्रजनन करने में समर्थ है सुअर, तो एकमात्र बोर था, ऑन द फार्म पर। इट वॉज पॉसिबल, तो इसीलिए ये संभव था, टू गैस, अंदाज़ा लगाना, एट देयर पेरेंटेज, कि उनकी पेरेंटेज क्या थी, यानी उनका पिता कौन था, क्योंकि एकमात्र नेपोलियन ही था जो प्रजनन में समर्थ था, तो ये अंदाज़ा लगाना आसान था कि उनका पिता कौन है। इट वॉज अनाउंस्ड, ये घोषणा की गई, दैट, के, लेटर, बाद में, व्हेन ब्रिक्स एंड टिम्बर, जब लकड़ी, ब्रिक्स मीन्स ईंटें, एंड टिम्बर लकड़ी, हैड बीन परचेज्ड, खरीद ली जाएगी, अ स्कूल रूम, एक स्कूल का कमरा, वुड बी बिल्ट, बनाया जाएगा, इन द फार्म हाउस गार्डन, फार्म हाउस के बगीचे में एक स्कूल खोला जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग, इस दौरान, द यंग पिग्स, जो बच्चे थे सुअर के, वर गिवन देयर इंस्ट्रक्शंस, उनको शिक्षा दी जा रही थी, बाय नेपोलियन हिमसेल्फ, स्वयं नेपोलियन के द्वारा, इन द फार्म हाउस किचन, फार्म हाउस के रसोई घर में। दे टुक देयर एक्सरसाइज, वो अपने व्यायाम करते थे, इन द गार्डन, बगीचे में, एंड वर डिस्करेज्ड, और उनको हतोत्साहित किया जाता था, फ्रॉम प्लेइंग, खेलने से, यानी उनको खेलने से रोका जाता था, विद द अदर यंग एनिमल्स, अदर दूसरे यंग एनिमल्स, जानवरों के बच्चों के साथ, यानी उनके लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था, अलग रहने की व्यवस्था, अलग खेलने की व्यवस्था, और दूसरे जानवरों को बच्चों के साथ उनको नहीं मिलने जुलने दिया जाता था। आखिर वो राजाओं के बच्चे थे तो कैसे मिलने जुलने दिया जाता। अबाउट दिस टाइम, लगभग इसी समय, टू, इट वॉज लेड डाउन एज अ रूल, इट वॉज लेड डाउन यानी ये कहा गया, एज अ रूल, एक नियम के तहत, दैट, के, व्हेन, जब, अ पिग, एक सुअर,
एंड एनी अदर एनिमल, और कोई दूसरा जानवर, मेट ऑन द पाथ, रास्ते में मिले, यानी इधर से कोई सूअर जा रहा है, उधर से कोई दूसरा जानवर आ रहा है, तो रास्ते में मिले तो क्या करना है, द अदर एनिमल, दूसरे जानवरों को, मस्ट स्टैंड असाइड, एक साइड को खड़े हो जाना चाहिए, यानी सूअर को निकलने का रास्ता देना चाहिए, एक साइड को खड़ा हो जाए, सूअर के रास्ते में ना आए, ये नियम बना दिया गया। एंड ऑल्सो, और इसके अलावा और क्या किया गया, दैट ऑल पिग्स, के सारे सूअर, ऑफ वॉट एवर डिग्री, चाहे वो वॉट एवर किसी भी डिग्री स्तर के हों, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, वर टू हैव उनको मिलेगा, उनको मिलना था, द प्रिविलेज विशेषाधिकार, ऑफ वियरिंग पहनने का, ग्रीन रिबन्स हरे फीते, ऑन देयर टेल्स अपनी पूंछों पर, ऑन संडेज रविवार को। तो देखिए धीरे धीरे कैसे राजा लोगों के विशेषाधिकार बढ़ते चले जाते हैं, इसका एक उदाहरण आपके समक्ष है। द फार्म हैड अ फेयरली सक्सेसफुल ईयर, तो फार्म के पास थी, यानी फार्म में हुई, हैड एक हेड हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हेड मेन वर्ब है, तो फार्म के पास थी या फार्म ने गुजारी एक फेयरली मीन्स काफ़ी सक्सेसफुल सफल ईयर साल, यानी फार्म का ये जो साल था काफ़ी सफल वर्ष था ये, बट लेकिन वॉज स्टिल शॉर्ट ऑफ मनी, वॉज स्टिल मीन्स अभी भी, था शॉर्ट ऑफ मनी पैसे की कमी थी। देयर वर ब्रिक्स सैंड एंड लाइम फॉर द स्कूल रूम टू बी परचेज्ड, और काम क्या क्या होने थे, देयर वर यानी वहाँ थे, ज़रूरत थी, द ब्रिक्स ईंटों की, सैंड बालू की, एंड लाइम और चूने की, फॉर द स्कूल रूम जो स्कूल बनना था ना सुअरों के बच्चों के लिए, टू बी परचेज्ड ये सब खरीदा जाना था, एंड इट वुड ऑल्सो बी नेसेसरी और ये भी आवश्यक होगा, टू बिगिन शुरुआत करना, सेविंग बचाना, अब अगेन फॉर द मशीनरी के लिए बचत करना, फॉर द विंड मिल पवन चक्की के लिए, यानी पवन चक्की में जो मशीनरी लगेगी उसके लिए बचत करना भी आवश्यक था। देन और तब देयर वर लैम्प ऑयल और वहाँ क्या खर्चे थे, लैम्प का तेल खरीदा जाना था, एंड कैंडल्स और मोमबत्तियाँ, फॉर द हाउस घर के लिए, शुगर चीनी खरीदी जानी थी, फॉर नेपोलियंस ओन टेबल नेपोलियन की खुद की टेबल के लिए, यानी नेपोलियन के खुद के प्रयोग के लिए, केवल नेपोलियन चीनी खाता था। ही फॉरवेड वो मना कर रखा था, वो मना करता था, दिस इसके लिए यानी चीनी के लिए, टू द अदर पिग्स दूसरे सूअरों के लिए, यानी आम जानवरों की तो बात छोड़िए, दूसरे सूअरों के लिए भी मना करता था कि भाई तुम लोग चीनी मत खाओ, ऑन द ग्राउंड इस आधार पर, दैट के इट मेड देम फैट इससे वो मोटे हो जाएंगे, चीनी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, इसलिए सारे जानवरों को चीनी मना थी और दूसरे सूअरों को भी मना थी, सिवाय नेपोलियन के, केवल नेपोलियन चीनी खाता था। एंड ऑल द यूजुअल रिप्लेसमेंट और यूजुअल जो आम थे सामान्य से, रिप्लेसमेंट्स मीन्स सामान, और जो सामान्य सामान थे जनरल सामान थे वो सच एज जैसे कि टूल्स कुछ यंत्र खरीदने जाने थे, नेल्स मीन्स कीलें खरीदनी जानी थी, स्ट्रिंग डोरियाँ, कोल कोयला, वायर तार, स्क्रैप आयरन कच्चा लोहा, एंड डॉग बिस्किट्स और कुत्तों के बिस्किट खरीदे जाने थे। अ स्टम्प ऑफ हे, ए स्टम्प ऑफ हे यानी हे भूसा होता है या घास होता है, सूखी घास, तो भूसे का एक ढेर, एंड और पार्ट ऑफ द पोटैटो क्रैप आलू की फसल का एक भाग, वर सोल्ड ऑफ बेच दिए गए, एंड द कॉन्ट्रैक्ट और जो कॉन्ट्रैक्ट था जो समझौता था, फॉर एग्स अंडों का,
वॉज इंक्रीज्ड, उसको बढ़ा दिया गया टू 600 अ वीक। अब एक सप्ताह में 600 अंडे सप्लाई करने थे, यानी मुर्गियों को 600 अंडे देने थे और वो 600 अंडे बेचे जाने थे। सो दैट, ताकि दैट ईयर, उस साल, द हेंस, मुर्गियों ने बेयरली, मुश्किल से, हैज्ड से, यानी इस प्रकार उस साल मुर्गियों ने बेयरली, मुश्किल से ही, हैज्ड से यानी बच्चे निकाले, एनफ चिक्स, पर्याप्त चूजे, टू कीप, बनाए रखने के लिए, देयर नंबर्स, अपनी संख्या, एट द सेम लेवल, उसी स्तर पर, यानी जैसे 20 मुर्गियां हैं तो उन्होंने अपना नंबर बनाए रखने के लिए, क्योंकि मुर्गियां हर साल कुछ मर भी तो जाती थी, तो अपनी संख्या बनाए रखने के लिए उतनी की उतनी, बस उतने ही अंडे से उतने ही चूजे निकाले, बाकी उनके सारे अंडे बेच दिए गए। राशंस यानी रसद, रिड्यूस्ड इन दिसंबर, जो कि दिसंबर में काटी गई थी, कम की गई थी, वर रिड्यूस्ड अगेन, उसको पुनः काटा गया, कम किया गया, इन फेब्रवरी, फरवरी में, यानी दिसंबर में कटौती की गई थी रसद में और फरवरी में फिर से कटौती की गई। एंड लैंटर्न्स, और लालटेनें, इन द स्टॉल्स, निवास स्थानों पर, वर फॉरबिडन, रोक दी गई, टू सेव ऑयल, तेल बचाने के लिए। बट, लेकिन, द पिग्स, सुअर, सीम्ड, प्रतीत होते थे, कंफर्टेबल एनफ, काफ़ी आराम में, एंड इन फैक्ट, और वास्तव में, वर पुटिंग ऑन, हासिल करते जा रहे थे, वेट, वजन, इफ़ एनीथिंग, कुल मिलाकर, यानी केवल जो सुअर थे उनका वजन बढ़ रहा था, बाकी तो सब बेचारे सूख रहे थे। वन आफ्टरनून, एक दोपहर को, इन लेट फेब्रवरी, फरवरी के अंत में, ए वॉर्म, एक गरम गरम, रिच, बड़ी अच्छी सी, एपिटाइजिंग, भूख लगाने वाली, सेंट, खुशबू, सच एज, जैसे कि, द एनिमल्स, जानवरों ने, हैड नेवर स्मेल्ट, कभी नहीं सूंघी थी, बिफोर, पहले, वाफ्टेड, यानी फैल गई, इटसेल्फ, खुद, अक्रॉस द यार्ड, पूरे अहाते में, फ्रॉम द लिटिल ब्रू हाउस, कहाँ से निकल रही थी ये खुशबू? लिटिल, छोटे से, ब्रू हाउस में से, ब्रू हाउस जहाँ पर मदिरा बनाई जाती है, उस कमरे में से, विच हैड बीन डिसयूज्ड, जिसका के उपयोग बंद हो चुका था, हैड बीन डिसयूज्ड यानी जिसका उपयोग बंद हो चुका था, इन जोन्स टाइम, जोन्स के समय में, तो वहाँ से बड़ी अच्छी गरम गरम भूख लगाने वाली खुशबू आ रही थी। विच स्टूड बियॉन्ड द किचन, विच, जो कि, यानी कि जो कमरा था, स्टूड, स्थित था, बियॉन्ड द किचन, रसोई घर के परे, रसोई घर से थोड़ा आगे वो कमरा था, तो उसका प्रयोग पहले बंद हो चुका था, लेकिन अभी उस कमरे में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। समवन सेड, किसी ने कहा, जब खुशबू फैली तो किसी ने कहा, इट वॉज द स्मेल, ये खुशबू थी, ऑफ कुकिंग बार्ले, जौ पकाने की, जौ पक रहा है भैया, इसकी खुशबू आ रही है। द एनिमल्स स्निफ्ड, जानवरों ने सूंघी, ऐसे करके सूंघी भैया। द एयर, हवा को, हंग्रीली, अब भुक्खड़पने से, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है भैया। एंड वंडर्ड, और सोचा, वेदर, के क्या, अ वार्म मैश, एक गर्मा गर्म सानी, वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड, तैयार की जा रही थी, फॉर देयर सपर, उनके रात के भोजन के लिए। सब लोग सूंघते फिर रहे हैं, भैया बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है आज तो रात को गर्मा गर्म सानी मिलेगी खाने को। बट नो वार्म मैश अपीयर्ड, लेकिन कोई गर्म सानी नहीं मिली। एंड ऑन द फॉलोइंग संडे, और आने वाले रविवार को, इट वॉज अनाउंस्ड, ये घोषणा की गई, दैट, के, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब से आगे, ऑल वार्ले, सारा जौ,
वुड बी रिजर्व्ड, सुरक्षित रखा जाएगा, फॉर द पिग्स, सुअरों के लिए। द फील्ड, खेत, बियॉन्ड द ऑर्चार्ड, जो कि बगीचे के परे था, हैड ऑलरेडी बीन सोन, उसमें पहले ही बोया जा चुका था, विद बार्ली, जौ। एंड द न्यूज़, और ये खबर, सून लीक्ड आउट, जल्दी ही बाहर आई, दैट के एवरी पिग, हर सुअर, वॉज नाउ रिसीविंग, अब प्राप्त कर रहा था, अ राशन, एक रसद, ऑफ ए पिंट ऑफ बियर, पिंट एक डिब्बा होता है, एक नाप होती है, तो बियर का एक पिंट उसको डिब्बा मिल रहा था हर सुअर को। डेली, रोजाना। विद हाफ अ गैलन फॉर नेपोलियन हिमसेल्फ, और आधा गैलन केवल नेपोलियन के लिए था। नेपोलियन अपने लिए बहुत बड़ा भाग रखता है, गैलन बहुत बड़ा होता है और पिंट छोटा होता है। विच वॉज ऑलवेज रिजर्व्ड, विच वॉज ऑलवेज सर्व्ड, जो कि हमेशा उसको, सर्व मीन्स परोसा जाता था, टू हिम, उसको, इन द क्राउन डर्बी सूप टरीन। क्राउन डर्बी मैंने आपको पहले ही बताया कि एक कंपनी है जो कि क्रॉकरी बनाती है, तो उस क्राउन डर्बी कंपनी के सूप परोसने वाली तश्तरी में, या फिर आपके ये डोंगे में, टरीन एक बर्तन है तो उसमें परोसा जाता था। बट, लेकिन, इफ़ देयर वर हार्डशिप्स, यदि वहाँ कठिनाइयाँ थीं, हार्डशिप्स मीन्स कठिनाइयाँ, टू बी बॉर्न, सामना करने के लिए या बर्दाश्त करने के लिए, तो वहाँ कठिनाइयाँ थीं बर्दाश्त करने के लिए। दे वर पार्टली, पार्टली आंशिक रूप से, ऑफसेट का मतलब होता है छिप जाना या कम कर देना, तो वो आंशिक रूप से कम हो जाती थी, छिप जाती थी, बाय द फैक्ट, इस तथ्य से, दैट के लाइफ, जीवन, नाउअडेज, आजकल, हैड अ ग्रेटर डिग्निटी, ग्रेटर डिग्निटी अधिक सम्मान, यानी जीवन अधिक सम्मान वाला था आजकल, देन अपेक्षाकृत, इट हैड बिफोर, जितना कि वो पहले था। देयर वर मोर सॉन्ग्स, अब यहाँ यानी कि एनिमल फार्म में मोर सॉन्ग्स, अधिक से अधिक गीत थे, मोर स्पीचेस, ज़्यादा भाषण थे, मोर प्रोसेशंस, ज़्यादा जुलूस थे। नेपोलियन हैड कमांडेड, नेपोलियन ने आज्ञा दी थी, दैट के वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार, देयर शुड बी, होना चाहिए, हेल्ड, आयोजन, समथिंग कॉल्ड, एक चीज़ का जिसको कि कहा जाएगा, अ स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, स्पॉन्टेनियस मतलब स्वाभाविक, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन। द ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य, ऑफ विच, जिसका के, वॉज था, जिसका उद्देश्य था, टू सेलिब्रेट, मनाना, द स्ट्रगल्स, संघर्षों को, एंड ट्रूम्फ्स, और विजयों को, ऑफ एनिमल फार्म, एनिमल फार्म की, यानी एनिमल फार्म की जो जीत हुई थी, जो संघर्ष हुआ था, उसको मनाना इसका उद्देश्य था, जिसका नाम दिया गया स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, स्वाभाविक प्रदर्शन। एट द अपॉइंटेड टाइम, यानी अपॉइंटेड टाइम निश्चित समय पर, एट द अपॉइंटेड टाइम निश्चित समय पर, द एनिमल्स, जानवर, वुड लीव, छोड़ दिया करते थे, देयर वर्क, अपना काम, एंड मार्च, और कूच कर जाते थे, राउंड द प्रिसिंक्ट्स, यानी सीमाओं पर, ऑफ द फार्म, फार्म की, इन मिलिट्री फॉर्मेशन, एक सेना के रूप में, विद द पिग्स लीडिंग, जिनके के लीडिंग यानी कि नेतृत्व सुअर कर रहे होते थे, देन द हॉर्सेस, उनके पीछे घोड़े होते थे, यानी नेता की तरह आगे आगे सुअर होते थे, उनके पीछे घोड़े,
देन द काउज, उनके पीछे गायें, देन द शीप, उनके पीछे भेड़ें, एंड देन द पोल्ट्री, और उनके पीछे पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब मुर्गियां और बतख हैं। द डॉग्स फ्लैंक्ड द प्रोसेशन, जो कुत्ते थे वो घेर लिया करते थे प्रोसेसन को, जुलूस को कुत्ते घेर लिया करते थे, या फिर आप कहें कि किनारे किनारे खड़े हो जाते थे और उसको मजबूत बना देते थे। फ्लैंक का मतलब होता है किनारे को मजबूत करना या घेर लेना, तो कुत्ते उसको घेर लेते थे। एंड एट द हेड ऑफ ऑल, और सबके ऊपर मार्च करता था नेपोलियंस ब्लैक कॉकरेल, नेपोलियन का काला मुर्गा। बॉक्सर एंड क्लोवर, बॉक्सर और क्लोवर ऑलवेज कैरिड, हमेशा ले जाते थे, बिटवीन देम, अपने बीच में, अ ग्रीन बैनर, एक हरा झंडा, मार्क्ड, जिस पर के चिन्ह बना होता था, विद द हूफ, खुर का, एंड द हॉर्न, और मतलब सींग का, एंड द कैप्शन, और उस पर ये नारा लिखा होता था, लॉन्ग लिव कॉमरेड नेपोलियन, कॉमरेड नेपोलियन अमर रहे। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, देयर वर रिसाइटेशंस, वहाँ पर गाया जाता था, ऑफ पोइम्स, कविताओं को, कंपोज्ड, जो कि लिखी हुई होती थी, इन नेपोलियंस ऑनर, नेपोलियन के सम्मान में। एंड अ स्पीच, और एक भाषण, बाय स्क्वीलर, स्क्वीलर के द्वारा, गिविंग, देता हुआ, पर्टिकुलर्स, विवरण, ऑफ द लेटेस्ट इंक्रीजेस, लेटेस्ट जो कि हाल ही की, इंक्रीज बढ़ोतरी हुई है, इन द प्रोडक्शन, उत्पादन में, ऑफ फूड स्टफ्स, भोजन सामग्री के, एंड ऑन अकेजन, और कभी कभी, अ शॉट वॉज फायर्ड, एक गोली दागी जाती थी, फ्रॉम द गन, बंदूक से। द शीप वर द ग्रेटेस्ट डिवोटीज, द शीप, भेड़ें, वर, थी, द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी, डिवोटीज, भक्त, ऑफ द स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन, इस स्वाभाविक प्रदर्शन की। एंड इफ, और यदि, एनीवन कंप्लेंट, कोई शिकायत करता था, एज अ फ्यू एनिमल्स, जैसा कि कुछ जानवर, समटाइम्स, कभी कभी, डिड, करते थे, और कब करते थे वो शिकायत, व्हेन नो पिग्स और डॉग्स वर नियर, जब कोई सुअर या कुत्ता आसपास नहीं होता था, तब शिकायत करते थे। दैट, के, दे वेस्टेड टाइम, उनका समय बर्बाद हो रहा है, एंड मेंट अ लॉट ऑफ स्टैंडिंग अबाउट द कोल्ड, एंड मेंट, और इसका तात्पर्य था, यानी कि जो स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है उसका तात्पर्य था, अ लॉट ऑफ स्टैंडिंग, बहुत देर तक खड़े रहना, अबाउट, इन द कोल्ड, सर्दी में। द शीप वर श्योर, तो भेड़ें निश्चित रूप से, टू साइलेंस देम, उनको शांत कर देती थीं, वर श्योर टू साइलेंस देम, उनको शांत कर देती थीं, विद अ ट्रेमेंडस ब्लीटिंग, ट्रेमेंडस, जोर जोर से, ब्लीटिंग, गाकर, ऑफ 4 legs गुड 2 legs बैड, 4 टांगें अच्छी 2 टांगें बुरी, ये गाकर उनको शांत कर देती थी। बट बाय एंड लार्ज, लेकिन कुल मिलाकर, द एनिमल्स एंजॉयड, जानवर आनंद लेते थे, दीज सेलिब्रेशंस, इन उत्सवों का, दे फाउंड इट, वो इसको पाते थे, कंफर्टिंग, बड़ा आराम देने वाला, सुकून देने वाला, टू बी रिमाइंडेड, कि उनको याद दिलाया जाता था, दैट, के, आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, दे वर, वो थे, ट्रूली, सच्चे अर्थों में, देयर ओन मास्टर्स, अपने खुद के मालिक, एंड, और, दैट, के, द वर्क, काम, दे डिड, जो वो करते थे, वॉज, था, फॉर देयर ओन बेनिफिट, उनके खुद के फायदे के लिए।
so that what with the songs, the processions, squealers list of figures, so that इस प्रकार what with the songs, जो कुछ भी गीतों के साथ, the processions जुलूस, the squealers list of figures, स्क्वीलर की लिस्ट सूची ऑफ फिगर्स आंकड़ों की, द थंडर ऑफ द गन, द यानी बंदूक की आवाज़, बंदूक का धमाका, द क्रोइंग ऑफ द कॉकरेल यानी मुर्गे की बांग, एंड द फ्लटरिंग ऑफ द फ्लैग और झंडे का फड़फड़ाना, ये सब चीज़ों की वजह से दे वर एबल, वो समर्थ होते थे, टू फॉरगेट, भूल जाने में, दैट के देयर बेलीज वर एम्प्टी, देयर बेलीज उनके पेट, वर एम्प्टी खाली थे, यानी ये जो जुलूस होते थे, ये जो भाषण होते थे, मुर्गा गुटरगू करता था, झंडा फहराया जाता था, स्क्वीलर का भाषण होता था, इन सब चीज़ों में वो ये भूल जाते थे कि उनका पेट खाली है। एट लीस्ट पार्ट ऑफ द टाइम, एट लीस्ट कम से कम, पार्ट ऑफ द टाइम थोड़े समय के लिए वो ये बात भूल जाते थे कि उनका पेट खाली है। इन अप्रैल, अप्रैल में एनिमल फार्म वॉज प्रोक्लेम्ड, एनिमल फार्म को प्रोक्लेम्ड मीन्स घोषित कर दिया गया, अ रिपब्लिक, एक गणराज्य, एंड इट बिकेम, और ये हो गया, नेसेसरी, आवश्यक, टू इलेक्ट, चुनना, अ प्रेसिडेंट, एक अध्यक्ष, एक राष्ट्रपति। देयर वॉज ओनली वन कैंडिडेट, और इलेक्शन में केवल एक ही कैंडिडेट था, नेपोलियन, हु वॉज इलेक्टेड यूनेनिमसली, जिसको कि एक मत से चुन लिया गया। भाई एक ही कैंडिडेट है तो क्या इलेक्शन, उसी को चुन लिया गया, किसी और को तो खड़े ही नहीं होने दिया गया। ऑन द सेम डे, उसी दिन, इट वॉज गिवन आउट, ये बात फैलाई गई, ये पता चला, दैट के फ्रेश डॉक्यूमेंट्स, फ्रेश नए डॉक्यूमेंट्स, कागजात, हैड बीन डिस्कवर्ड, पाए गए थे, मिले थे, विच रिवील्ड, जो दिखाते थे, फर्दर डिटेल्स, और ज़्यादा विवरण, अबाउट, बारे में, स्नोबॉल्स कॉम्प्लिसिटी, स्नोबॉल की कॉम्प्लिसिटी आप कह सकते हैं मिली भगत, विद जोन्स, जोन्स के साथ, यानी कुछ और कागजात मिले थे जिनसे ये जाहिर होता था कि स्नोबॉल की जोन्स के साथ कॉम्प्लिसिटी थी, मिली भगत थी। इट नाउ अपीयर्ड, अब ऐसा लगने लगा, दैट के स्नोबॉल हैड नॉट, स्नोबॉल नहीं था, एज, जैसा कि, द एनिमल्स हैड प्रीवियसली इमेजिन्ड, जानवरों ने प्रीवियसली पहले इमेजिन्ड, कल्पना की थी, मियरली अटेम्प्टेड टू लूज द बैटल, यानी स्नोबॉल ने मियरली ना केवल अटेम्प्टेड, कोशिश की थी, टू लूज, हारने की, द बैटल ऑफ द काउशेड, काउशेड के युद्ध को, बाय मीन्स ऑफ अ स्ट्रेटाजेम, एक स्ट्रेटाजेम क्या होता है, कपट या छल, कूटनीति, तो बाय मीन्स ऑफ के द्वारा, एक कूटनीति के द्वारा, बट लेकिन, हैड बीन ओपनली फाइटिंग, वो ओपनली खुले रूप से फाइटिंग लड़ रहा था, ऑन जोन्स साइड, जोन्स की तरफ से। इन फैक्ट, वास्तव में, इट वॉज ही, ये वही था, हु हैड एक्चुअली बीन, जो वास्तव में था, द लीडर, नेता, ऑफ द ह्यूमन फोर्सेस, इंसानी ताकतों की, इंसानी ताकतों का वास्तविक नेता वही था, एंड हैड चार्ज्ड इनटू द बैटल, और वो इस युद्ध में चार्ज, शामिल हुआ था, घुसा था, या उसने आक्रमण किया था, विद द वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, लॉन्ग लिव ह्यूमैनिटी, इंसानियत अमर रहे, ऑन हिज लिप्स, उसके होठों पर। द वूंड ऑन स्नोबॉल्स बैक, वूंड, घाव, स्नोबॉल की पीठ पर, विच अ फ्यू ऑफ द एनिमल्स
स्टिल रिमेंबर्ड विच, जो कि ए फ्यू ऑफ द एनिमल्स, थोड़े से जानवरों को स्टिल रिमेंबर्ड, अभी भी याद था, टू हैव सीन, कि उन्होंने देखा था, हैड बीन इन्फ्लिक्टेड, वो घाव लगा था, इन्फ्लिक्टेड लगाया गया था, बाय नेपोलियंस टीथ, नेपोलियन के दांतों से। अब जानवरों को ये तो याद था कि स्नोबॉल के घाव लगा था, लेकिन अब ये बात उनके द्वारा भुला दी गई कि वो जो घाव लगा था वो जोन्स की बंदूक से लगा था। अब उनको ये विश्वास दिलाया गया कि वो जो घाव था वो नेपोलियन के दांतों से लगा था। इन द मिडल ऑफ द समर, मिडल मध्य में, ऑफ द समर गर्मी के मध्य में, मोसेस द रेवन, मोसेस जो कि कौवा था, सडनली अचानक, रीअपियर्ड फिर से प्रस्तुत हो गया, फिर से प्रकट हो गया, ऑन द फार्म पर, आफ्टर एन एब्सेंस, एक अनुपस्थिति के बाद, ऑफ सेवरल ईयर्स, कई सालों की। ही वॉज क्वाइट अनचेंज्ड, वो क्वाइट अनचेंज्ड बिल्कुल भी नहीं बदला था, स्टिल डिड नो वर्क, अभी भी वो कोई काम नहीं करता था, एंड टॉक्ड, और बात करता था, इन द सेम स्ट्रेन, उसी तरीके से, एज एवर, जैसा कि हमेशा करता था, अबाउट, बारे में, किसके बारे में, शुगर कैंडी माउंटेन, चीनी के पहाड़ के बारे में। शुगर कैंडी आप टॉफ़ी बोल सकते हैं, चीनी की टॉफ़ी या चीनी का ढेर, चीनी के ढेले, चीनी के पत्थर, और माउंटेन पहाड़, तो चीनी के पहाड़ के बारे में। ही वुड पर्च मीन्स बैठ जाना, वो बैठ जाया करता था, ऑन अ स्टम्प, एक ठूंठ पर, जो फसल काट ली जाती है और जो तने का भाग रह जाता है उसको ठूंठ बोलते हैं, या फिर कोई पेड़ काट लिया गया उसके तने का छोटा भाग रह गया तो उसको भी ठूंठ बोलते हैं, स्टम्प बोलते हैं, या फिर कोई डंडा है उसको भी स्टम्प बोलते हैं। तो वो किसी ठूंठ पर बैठ जाया करता था। फ्लैप हिज ब्लैक विंग्स, फ्लैप फड़फड़ाया करता था, हिज ब्लैक विंग्स, अपने काले पंख, एंड टॉक, और बात करता था, बाय द आवर, घंटों, टू एनीवन, किसी से भी, हु वुड लिसन, जो सुन ले। अब देयर कॉमरेड्स, वहाँ दूर साथियों, ही वुड से, वो कहा करता था, सोलेमली, गंभीरता से, पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, टू द स्काई, आकाश की ओर, विद हिज लार्ज बीक, अपनी लंबी चोंच से, अप देयर, वहाँ ऊपर, जस्ट ऑन द अदर साइड, ठीक दूसरी तरफ, ऑफ दैट डार्क क्लाउड, उस काले बादल के, यू कैन सी, आप देख सकते हो, देयर इट लाइज, वहाँ स्थित है, शुगर कैंडी माउंटेन, चीनी का पहाड़, दैट हैप्पी कंट्री, वो खुशनुमा देश, वो खुशनुमा जगह, वेयर, जहाँ, वी पुअर एनिमल्स, हम बेचारे जानवर, शैल रेस्ट, आराम करेंगे, फॉर एवर, हमेशा के लिए, फ्रॉम आर लेबर्स, अपने श्रम से। ही इवन क्लेम्ड, वो ये भी दावा करता था, टू हैव सीन, कि उसने देखा है, देयर, वहाँ, ऑन वन ऑफ हिज हायर फ्लाइट्स, अपनी ऊंची उड़ानों के दौरान, एंड टू हैव सीन, और उसने देखा है, एवर लास्टिंग, हमेशा रहने वाले, यानी एवरग्रीन, सदाबहार, फील्ड्स, खेत, ऑफ क्लोवर, क्लोवर एक प्रकार की घास होती है, तिपतिया घास, तो तिपतिया घास के मैदान देखे हैं उसने, सदाबहार, हमेशा हरे रहने वाले, एंड द लिनसीड केक, और लिनसीड अलसी के बीज होते हैं या फिर कपास के बीज होते हैं, बिनौले बोलते हैं उनको, उनके केक, उनके लिनसीड के केक यानी अलसी के बीजों के केक उसने देखे हैं, एंड लंप शुगर, और उसने चीनी के ढेले देखे हैं, ग्रोइंग, उगते हुए, ऑन द हेजेज, झाड़ियों में। मैनी ऑफ द एनिमल्स, बहुत सारे जानवर, बिलीव्ड हिम, उस पर विश्वास कर लेते थे, देयर लाइव्स नाउ, उनके जीवन अब,
दे रीजनड, वो तर्क करते थे, वर हंग्री एंड लेबोरियस, भूखे और श्रम से भरे हुए थे। यानी उनके जीवन में अब दो ही चीज़ें थीं, भूख और मेहनत। वॉज इट नॉट राइट, क्या ये सही नहीं था, एंड जस्ट, और न्याय संगत नहीं था, दैट, कि अ बेटर वर्ल्ड, एक बेहतर संसार, शुड एग्जिस्ट, अस्तित्व में हो, समवेयर एल्स, कहीं और, अ थिंग, एक चीज़, एक वस्तु, दैट, जो कि वॉज डिफ़िकल्ट, कठिन थी, टू डिटरमिन, यानी निश्चित करने के लिए, वॉज द एटीट्यूड ऑफ द पिग्स टुवर्ड्स मोसेस, यानी ये यानी समझने में बड़ा मुश्किल था, अ थिंग, एक चीज़, एक बात, दैट वॉज डिफ़िकल्ट, जो कि कठिन थी, टू डिटरमिन, यानी समझने में, और क्या चीज़ थी वो, वॉज द एटीट्यूड, वो था व्यवहार, ऑफ द पिग्स, सुअरों का, टुवर्ड्स मोसेस, मोसेस के प्रति। दे ऑल डिक्लेयर्ड, वो सभी घोषणा करते थे, कंटेम्पचुअसली, घृणापूर्वक, दैट हिज स्टोरीज, कि उसकी कहानियाँ, अबाउट शुगर कैंडी माउंटेन, अबाउट, बारे में, शुगर कैंडी माउंटेन, चीनी के पहाड़ के बारे में, वर लाइज, झूठ थी, एंड येट, और फिर भी, दे अलाउड हिम, वो उसको अनुमति देते थे, टू रिमेन, बने रहने की, ऑन द फार्म, फार्म पर, नॉट वर्किंग, बिना काम किए, विद एन अलाउंस, और उसको भत्ता भी मिलता था। अलाउंस क्या होता है, भत्ता, जैसे डियरनेस अलाउंस मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, तो इसको, कोए को भत्ता मिलता था, ऑफ अ गिल ऑफ बियर अ डे। गिल क्या होता है, एक 118 ml के, आप कह सकते हैं ग्लास कह सकते हैं, या बॉटल कह सकते हैं, या डिब्बा कह सकते हैं, तो 118 ml का एक बियर का डिब्बा एक दिन में, उसको ये भत्ता भी मिलता था। काम कोई वो करता नहीं था, झूठी झूठी बातें सुनाता था, लेकिन ये सूअर लोग कभी उसे भगाते भी नहीं थे। तो ये जो व्यवहार था सूअरों का मोसेस के प्रति, ये कभी जानवरों की समझ में ही नहीं आया। आफ्टर हिज हूफ हैड हील्ड अप, आफ्टर, मतलब जिस, बाद में, जब, हिज हूफ, उसका खुर, हैड हील्ड अप, सही हो गया, बॉक्सर वर्कड, बॉक्सर ने काम किया, हार्डर देन एवर, पहले से कहीं ज़्यादा कठोर, इंडीड, वास्तव में, ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर, वर्कड लाइक स्लेव्स, सारे जानवरों ने वर्कड, काम किया, लाइक स्लेव्स, गुलामों की तरह, दैट ईयर, उस साल, अपार्ट फ्रॉम, अलावा, द रेगुलर वर्क, नियमित काम के, ऑफ द फार्म, फार्म के, यानी फार्म के नियमित काम के अलावा, द रीबिल्डिंग, पुनर्निर्माण, ऑफ द विंडमिल, पवन चक्की का, देयर वॉज द स्कूल हाउस, यानी एक तो फार्म का नियमित काम, फिर पवन चक्की का पुनर्निर्माण, और उसके अलावा और क्या था, देयर वॉज द स्कूल हाउस, स्कूल की इमारत बनानी थी, फॉर द यंग पिग्स, जो सुअर के बच्चे, जो 31 बच्चे अभी पैदा हुए हैं, नेपोलियन की औलादें, उनके लिए स्कूल भी बनाना था, विच वॉज स्टार्टेड, जो कि शुरू किया गया था, इन मार्च में, समटाइम्स, कभी कभी, द लॉन्ग आवर्स ऑन इनसफिशियंट फूड, यानी लंबे घंटे अपर्याप्त भोजन के साथ, यानी इनसफिशिएंट, पर्याप्त नहीं होता था भोजन और लंबे घंटे होते थे काम के, वर हार्ड टू बियर, वो, उनको, बियर मीन्स सहन करना, हार्ड मीन्स कठिन होता था, बट बॉक्सर नेवर फॉल्टर्ड, लेकिन बॉक्सर कभी नहीं रुकता था, इन नथिंग दैट ही सेड, यानी जो कुछ भी वो कहता था उसमें किसी में भी नहीं, और डिड, या जो वो करता था, यानी जो वो कहता था या जो वो करता था उसमें कहीं भी, वॉज देयर एनी साइन, कोई भी ऐसा संकेत नहीं होता था, दैट, के, हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत,
वॉज नॉट नहीं थी, वॉट इट हैड बीन जो वो हुआ करती थी। इट वॉज ओनली हिज एपियरेंस ये केवल उसकी एपियरेंस मतलब बनावट, उसका शरीर, उसकी छवि, दैट वॉज अ लिटिल ऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड मीन्स बदली हुई, ए लिटिल थोड़ी सी, वो थोड़ी सी बदली हुई थी, यानी वो जो करता था और जो कहता था उसमें कोई बदलाव नहीं आया, वैसे ही काम करता था और वैसे ही बोलता था, लेकिन उसका जो शरीर था, जो उसकी बनावट थी, उसमें बदलाव आ गया था। हिज हाइड, हाइड क्या होती है? खाल, त्वचा। हिज हाइड वॉज लेस शाइनी, लेस मीन्स कम, शाइनी चमकदार, तो पहले उसकी त्वचा चमकती थी, अब वो कम चमकदार हो गई थी, देन इट हैड यूज्ड टू बी जितनी कि वो हुआ करती थी। एंड हिज ग्रेट हॉन्चेस और उसका ग्रेट मीन्स बड़ा, विशाल, हॉन्चेस यानी पीछे का भाग, पृष्ठभाग, पुट्ठे, सीम्ड टू हैव श्रंकन तो जो उसका पृष्ठभाग था, सीम्ड प्रतीत होता था, टू हैव श्रंकन यानी सिकुड़ा हुआ। द अदर सेड दूसरे लोग कहते थे, दूसरे जानवर कहते थे, बॉक्सर विल पिकअप यानी बॉक्सर विल पिकअप मीन्स मोटा हो जाएगा, उसका वजन बढ़ जाएगा, व्हेन द स्प्रिंग ग्रास कम्स इन जब स्प्रिंग यानी कि बसंत की ग्रास घास कम्स ऑन आएगी, जब बसंत की घास आएगी, हरी हरी घास उगेगी बसंत में, तो बॉक्सर फिर से मोटा हो जाएगा, दूसरे जानवर ऐसा कहते थे। बट द स्प्रिंग केम लेकिन बसंत आई, एंड बॉक्सर ग्रू नो फैटर लेकिन बॉक्सर बिल्कुल भी मोटा नहीं हुआ। समटाइम्स कभी कभी, ऑन द स्लोप ढाल पर, लीडिंग टू द टॉप जो कि ऊपर को जाता था, ऑफ द क्वेरी खदान के, व्हेन ही ब्रेस्ड जब वो बांध लेता था, हिज मसल्स अपनी मांसपेशियों को, अगेंस्ट द वेट यानी एक वजन के साथ, ऑफ सम वास्ट बोल्डर किसी बड़े पत्थर के, इट सीम्ड ऐसा लगता था, दैट के नथिंग केप्ट हिम ऑन हिज फीट कि कोई भी चीज़ नहीं थी जो उसको उसके पैरों पर रखती थी, एक्सेप्ट द विल सिवाय इच्छा शक्ति के, टू कंटिन्यू जारी रखने की, काम को जारी रखने की। एट सच टाइम्स ऐसे समय पर, हिज लिप्स उसके होंठ, वर सीन देखे जा सकते थे, टू फॉर्म बनाते हुए, द वर्ड्स शब्द, आई विल वर्क हार्डर मैं कठिन परिश्रम करूँगा, मैं ज़्यादा कठिन काम करूँगा। ही हैड नो वॉइस लेफ्ट लेकिन कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, उसके होंठ हिलते थे और उसके होठों के हिलने से ऐसा दिखता था कि वो बोल रहा है कि मैं ज़्यादा कठिन परिश्रम करूँगा, लेकिन आवाज़ नहीं आती थी उसके होठों से। वंस अगेन एक बार फिर, क्लोवर एंड बेंजामिन क्लोवर और बेंजामिन ने, वॉर्न्ड हिम उसको चेतावनी दी, टू टेक केयर कि वो ध्यान रखे, ख्याल रखे, ऑफ हिज हेल्थ अपने स्वास्थ्य का। बट लेकिन बॉक्सर पेड नो अटेंशन बॉक्सर ने कोई ध्यान नहीं दिया। हिज 12th बर्थडे उसका 12वां जन्मदिन, वॉज अप्रोचिंग आ रहा था। ही डिड नॉट केयर उसने कोई परवाह नहीं की, वॉट हैपेंड कि क्या होगा, सो लॉन्ग एज जब तक कि, अ गुड स्टोर एक अच्छा खासा यानी ढेर, ऑफ स्टोन पत्थर का, वॉज एक्यूमुलेटेड इकट्ठा नहीं हो गया, बिफोर ही वेंट ऑन पेंशन इससे पहले कि वो पेंशन पर जाए, यानी उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसके स्वास्थ्य को क्या होगा, जब तक कि एक अच्छा खासा ढेर इकट्ठा ना हो जाए पत्थरों का। बिफोर ही वेंट ऑन पेंशन जब इससे पहले कि वो पेंशन पर जाए, यानी कि वो सेवानिवृत्त हो, वो रिटायर हो, उससे पहले अच्छा खासा ढेर लग जाए पत्थरों का पवन चक्की बनाने के लिए,
तो इस बात की उसको परवाह थी, बाकी किसी चीज़ की उसको परवाह नहीं थी। लेट वन इवनिंग, एक शाम को देर से, इन द समर, गर्मी में, अ सडन र्यूमर, एक अचानक अफवाह, रेन राउंड, फैल गई, द फार्म, फार्म पर, दैट, कि, समथिंग हैड हैपेंड, कुछ हो गया है, टू बॉक्सर, बॉक्सर को, ही हैड गॉन आउट, वो गया था, एलोन, अकेला, टू ड्रैग, खींचने के लिए, अ लोड ऑफ स्टोन, पत्थरों का एक ढेर, डाउन टू द विंड मिल, पवन चक्की की ओर, एंड श्योर एनफ, और निश्चय ही, द र्यूमर वॉज ट्रू, ये अफवाह सत्य थी। अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनट बाद, टू पिजन्स, दो कबूतर, केम, आए, रेसिंग इन, दौड़ते हुए, विद द न्यूज़, इस समाचार के साथ, बॉक्सर हैज़ फॉलन, बॉक्सर गिर गया है, ही इज़ लाइंग, वो पड़ा हुआ है, ऑन हिज साइड, अपने करवट से, एंड कांट गेट अप, और खड़ा नहीं हो पा रहा। अबाउट हाफ द एनिमल्स, लगभग आधे जानवर, ऑन द फार्म, जो कि फार्म पर थे, रश्ड आउट, दौड़े, टू द नॉल, उस टीले की ओर, वेयर, जहाँ, द विंड मिल स्टूड, पवन चक्की खड़ी थी। देयर ले बॉक्सर, वहाँ बॉक्सर लेटा हुआ था, बिटवीन, बीच में, द शेफ्ट्स, डंडों के, ऑफ द कार्ट, गाड़ी के। हिज नेक स्ट्रेस्ड आउट, उसकी गर्दन खिंची हुई थी। अनेबल, असमर्थ था, इवन टू रेज हिज हेड, अपना सिर उठाने में भी। हिज आइज, उसकी आंखें, वर ग्लेज्ड, वो भाव शून्य थी। वैसे तो ग्लेज्ड का मतलब होता है चमकीला, लेकिन यहाँ ग्लेज्ड का मतलब भाव शून्य थी, उनमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ कोई भावना नहीं थी, हिलडुल नहीं रही थी। हिज साइड्स मेटेड, उसकी साइड, दोनों तरफ यानी लेफ्ट और राइट, मेटेड, सनी हुई थी, विद स्वेट, पसीने से। अ थिन स्ट्रीम, एक पतली सी धारा, ऑफ ब्लड, खून की, हैड ट्रिकल्ड आउट, बह रही थी, ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह से। क्लोवर ड्रॉप्ड टू हर नीज, क्लोवर बैठ गई अपने घुटनों पर, एट हिज साइड, उसके पास में। बॉक्सर, शी क्राइड, वो चिल्लाई, बॉक्सर, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। इट इज़ माई लंग, ये मेरा फेफड़ा है। सैड बॉक्सर, बॉक्सर ने कहा, इन अ वीक वॉइस, बड़ी कमज़ोर आवाज़ में। इट डज़ नॉट मैटर, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डज़ नॉट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक, मुझे लगता है, यू विल बी एबल, तुम लोग समर्थ होगे, टू फिनिश, पूरा करने में, द विंड मिल, पवन चक्की को, विदाउट मी, मेरे बिना। देयर इज़ अ प्रिटी गुड स्टोर, प्रिटी काफ़ी, गुड अच्छा खासा, स्टोर ढेर, यानी देखो वहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा ढेर, ऑफ स्टोन, पत्थर का, एक्यूमुलेटेड, इकट्ठा हो गया है। आई हैड ओनली अनदर मंथ, यानी मेरे पास केवल एक और महीना था, टू गो, जाने के लिए, इन एनी केस, किसी, कुल मिलाकर, यानी मेरे रिटायरमेंट में एक महीने ही तो वैसे भी बचा था। टू टेल यू द ट्रुथ, यानी तुम्हें यदि मैं सच बताऊं तो, आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड, मैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है उम्मीद करना, मैं उम्मीद कर रहा था, माई रिटायरमेंट, अपने सेवानिवृत्ति की। एंड परहैप्स, और शायद, एज बेंजामिन इज ग्रोइंग ओल्ड टू, जैसा कि बेंजामिन भी बूढ़ा हो रहा है, दे विल लेट हिम रिटायर, वो उसको सेवानिवृत्त होने देंगे, एट द सेम टाइम, उसी समय, एंड बी अ कंपेनियन टू मी, और वो मेरा अच्छा साथी बनेगा। मतलब मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि मैं रिटायर होऊंगा, मेरे साथ ही साथ बेंजामिन भी रिटायर होगा, तो हम दोनों साथ रहा करेंगे, साथ घूमा करेंगे, तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा था। वी मस्ट गेट हेल्प एट वंस, हमें तुरंत, एट वंस तुरंत, सहायता लानी चाहिए।
सेड क्लोवर, क्लोवर ने कहा। रन समबडी, कोई दौड़ो। एंड टेल, और बताओ स्क्वीलर को, व्हाट हैज़ हैपेंड, कि क्या हुआ है। ऑल द अदर एनिमल्स, सारे दूसरे जानवर, इमीडिएटली, तुरंत, रेज्ड, दौड़े, बैक, वापस, टू द फार्म हाउस की ओर, टू गिव, देने के लिए, स्क्वीलर को, द न्यूज़, समाचार। ओनली क्लोवर रिमेन्ड, केवल क्लोवर वहाँ रह गई। एंड बेंजामिन, और बेंजामिन रह गया। हु ले डाउन, जो कि लेटा हुआ था। एट बॉक्सर साइड, बॉक्सर के एक ओर। एंड विदाउट स्पीकिंग, और बिना बोले, केप्ट द फ्लाइज ऑफ, मक्खियों को उड़ाता रहा। हिम विद हिज लॉन्ग टेल, यानी बॉक्सर के ऊपर जो मक्खियाँ बैठ रही थी उनको अपनी लंबी पूंछ से भगाता रहा। आफ्टर अबाउट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, यानी क्वार्टर मीन्स क्वार्टर ऑफ एन आवर यानी 15 मिनट, लगभग 15 मिनट बाद स्क्वीलर अपीयर्ड, स्क्वीलर प्रकट हुआ, आया। फुल ऑफ सिंपैथी एंड कंसर्न, फुल ऑफ भरा हुआ था सिंपैथी सहानुभूति से, एंड कंसर्न और चिंता से। ही सेड, उसने कहा, दैट के कॉमरेड नेपोलियन हैड लर्नड विद द वेरी डीपेस्ट डिस्ट्रेस ऑफ दिस मिसफॉर्च्यून, के कॉमरेड नेपोलियन हैड लर्नड, उसको ज्ञात हुआ है, विद द वेरी डीपेस्ट डिस्ट्रेस, बहुत डीपेस्ट, गहरा, डिस्ट्रेस, दुख, बहुत गहरे दुख के साथ, ऑफ दिस मिसफॉर्च्यून, इस दुर्भाग्य के बारे में, टू वन ऑफ द मोस्ट लॉयल वर्कर्स, एक मोस्ट सर्वाधिक लॉयल, निष्ठावान, वर्कर्स, कर्मचारी, ऑन द फार्म, जो कि फार्म पर है। एंड वॉज ऑलरेडी मेकिंग, और ऑलरेडी पहले ही मेकिंग, वो बना रहा था, अरेंजमेंट्स, व्यवस्था, टू सेंड, भेजने की, बॉक्सर को, टू बी ट्रीटेड, उसका इलाज करने के लिए, इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में, एट विलिंगडन, विलिंगडन में। द एनिमल्स फेल्ट, जानवरों ने महसूस किया, अ लिटिल अनईजी, थोड़ी बेचैनी, एट दिस, इस बात पर जानवरों को बेचैनी महसूस हुई कि उसको विलिंगडन भेजा जा रहा है। एक्सेप्ट फॉर मॉली एंड स्नोबॉल, एक्सेप्ट, सिवाय, फॉर मॉली एंड स्नोबॉल, मॉली और स्नोबॉल के, नो अदर एनिमल, कोई भी दूसरा जानवर, हैड एवर लेफ्ट द फार्म, फार्म के बाहर नहीं गया था। एंड दे डिड नॉट लाइक, और उनको पसंद नहीं था, टू थिंक, सोचना, ऑफ देयर सिक कॉमरेड, अपने बीमार साथी को, इन द हैंड्स, हाथों में, ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों के। हाउएवर, किंतु, स्क्वीलर ईजीली कन्विंस्ड देम, स्क्वीलर ने ईजीली, आसानी से, कन्विंस्ड, विश्वास दिलाया, देम, उनको, दैट, के, द वेटरिनरी सर्जन, वेटरिनरी जानवरों का सर्जन, चिकित्सक, इन विलिंगडन, विलिंगडन में, कुड ट्रीट, यानी इलाज कर सकता था, बॉक्सर्स केस, बॉक्सर के मामले का, मोर सेटिस्फैक्ट्रीली, ज़्यादा संतोषजनक तरीके से, देन, अपेक्षाकृत, कुड बी डन, जो कि किया जा सकता था, ऑन द फार्म, यानी फार्म पर जैसा इलाज किया जा सकता है उससे कहीं ज़्यादा संतोषजनक तरीके से विलिंगडन का जानवरों का चिकित्सक उसका इलाज कर सकता था। एंड अबाउट हाफ एन आवर लेटर, और अबाउट, लगभग, हाफ एन आवर, आधे घंटे, लेटर, बाद, आधा घंटे बाद, व्हेन बॉक्सर हैड समवॉट रिकवर्ड, व्हेन, जब, बॉक्सर हैड समवॉट रिकवर्ड, बॉक्सर कुछ रिकवर मीन्स ठीक हो चुका था। ही वॉज विद डिफ़िकल्टी गॉट ऑन टू हिज फीट, वो कठिनाई से गॉट ऑन, खड़ा हुआ, हिज फीट, अपने पैरों पर, एंड मैनेज्ड, और किसी तरीके से, मैनेज टू लिम्प, यानी लंगड़ा कर चला, बैक, वापस, टू हिज स्टॉल, अपने निवास स्थान की ओर, वेयर, जहाँ,
क्लोवर एंड बेंजामिन, क्लोवर और बेंजामिन ने हैड प्रिपेयर्ड, तैयार कर दिया था, अ गुड बेड, एक अच्छा बिस्तर, ऑफ स्ट्रॉ, घास का, फॉर हिम, उसके लिए। फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिन तक, बॉक्सर रिमेन्ड, बॉक्सर रहा, इन हिज स्टॉल, अपने निवास स्थान पर। द पिग्स हैड सेंट आउट, यानी सुअरों ने भेज दिया था, अ लार्ज बॉटल ऑफ पिंक मेडिसिन, एक बड़ी बोतल गुलाबी दवाई की, लाल दवाई की, विच दे हैड फाउंड, जो कि उनको मिली थी, इन द मेडिसिन चेस्ट, दवाइयों की अलमारी में, इन द बाथरूम, बाथरूम की। एंड क्लोवर एडमिनिस्टर्ड इट, और क्लोवर ने ये दी, एडमिनिस्टर्ड दी इट, ये यानी कि दवाई, टू बॉक्सर, बॉक्सर को, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, आफ्टर मील्स, भोजन के बाद। इन द इवनिंग्स, शाम को, शी ले, वो लेट जाती थी, इन हिज स्टॉल, उसके निवास स्थान पर, एंड टॉक्ड टू हिम, और उससे बातें किया करती थी, वाइल, जबकि, बेंजामिन केप्ट द फ्लाइज ऑफ हिम, बेंजामिन उसकी मक्खियाँ उड़ाता रहता था। बॉक्सर प्रोफेस्ड, बॉक्सर कहा करता था, नॉट टू बी सॉरी, दुख न करने का, फॉर वॉट हैड हैपेंड, जो कुछ हुआ था। बॉक्सर उन लोगों से कहता था, क्लोवर से और बेंजामिन से, कि तुम दुखी मत हो जो कुछ हुआ है उस पर। इफ़ ही मेड अ गुड रिकवरी, यदि वो अच्छे से ठीक हो गया, ही माइट एक्सपेक्ट, तो वो उम्मीद करता था, टू लिव, जीवित रहने की, another 3 years, और 3 साल। एंड ही लुक्ड फॉरवर्ड, और वो उम्मीद करता था, टू द पीसफुल डेज, उन शांति के दिनों की, दैट ही वुड स्पेंड, जो कि वो बिताएगा, इन द कॉर्नर, कोने में, ऑफ द बिग पास्चर, बड़े चारागाह के। इट वुड बी, ये होगा, द फर्स्ट टाइम, पहला मौका, दैट ही हैड लेजर, जबकि उसको फुर्सत होगी, टू स्टडी, अध्ययन करने की, एंड इम्प्रूव हिज माइंड, और अपने मस्तिष्क को सुधारने की। ही इंटेंडेड, उसका इरादा था, ही सैड, वो कहा करता था, टू डिवोट, अर्पित करने का, उसका इरादा था अर्पित करने का, द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, द रेस्ट बचा हुआ, ऑफ हिज लाइफ, अपना जीवन, टू लर्निंग, यानी सीखने में, द रिमेनिंग 22 लेटर्स, बचे हुए 22 अक्षर, ऑफ द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला के, यानी वर्णमाला के 4 ही अक्षर सीख पाया था अभी तक तो वो, अब उसका इरादा था कि जब रिटायर हो जाऊंगा तो बाकी बचे हुए 22 अक्षर भी सीखूंगा वर्णमाला के। However, किंतु, बेंजामिन एंड क्लोवर कुड ओनली बी विद बॉक्सर आफ्टर वर्किंग आवर्स, बेंजामिन और क्लोवर कुड ओनली बी विद बॉक्सर, बॉक्सर के साथ हो सकते थे केवल आफ्टर द वर्किंग आवर्स, काम करने के समय के बाद, यानी काम को नहीं छोड़ सकते थे, काम छोड़ना अलाउड नहीं था उनको, तो काम समाप्त करने के बाद ही उसके साथ रह पाते थे। एंड इट वॉज इन द मिडल ऑफ द डे, और इट वॉज, ये हुआ, इन द मिडल, बीच में, ऑफ द डे, दिन के, वैन, जब, द वैन केम, वैन, गाड़ी, केम, आई, टू टेक हिम अवे, उसको ले जाने के लिए। द एनिमल्स, जानवर, वर ऑल एट वर्क, सभी काम कर रहे थे, वीडिंग, खरपतवार उखाड़ने का, टर्निप्स, शलजम में से, अंडर द सुपरविजन, निरीक्षण में, ऑफ अ पिग, एक सुअर के। व्हेन दे वर एस्टोनिश्ड, जब वो आश्चर्यचकित रह गए, टू सी, देख कर, बेंजामिन, बेंजामिन को, कम, आते हुए, गैलपिंग, दौड़ते हुए, क्यों, बेंजामिन को आप जानते हैं कभी नहीं दौड़ता था, वो अपनी स्पीड पे ही काम करता था, ना कम ना ज़्यादा,
तो जब उन्होंने दौड़ते हुए आते देखा बेंजामिन को तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। फ्रॉम द डायरेक्शन, दिशा से, ऑफ द फार्म बिल्डिंग्स, फार्म की इमारत की दिशा से बेंजामिन दौड़ता हुआ आ रहा था। ब्रेइंग यानी रेंकते हुए, जो गधे की आवाज़ है उसको ब्रेइंग बोलते हैं, रेंकते हुए, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपनी पूरी आवाज़ में बहुत जोर जोर से रेंक रहा था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफ़े था, दैट के दे हैड एवर सीन, उन्होंने कभी देखा था, बेंजामिन एक्साइटेड, बेंजामिन को उत्तेजित होता हुआ। बेंजामिन को आप जानते हैं कभी उत्तेजित नहीं होता था, अपना बहुत शांति से जीता था, शांति से काम करता था। तो पहली बार जानवरों ने बेंजामिन को इतना उत्तेजित होता हुआ गुस्से में देखा था। इंडीड, वास्तव में। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, दैट एनीवन हैड एवर सीन हिम गैलप, कि किसी ने उसको देखा था गैलप, दौड़ते हुए। क्विक क्विक, जल्दी करो जल्दी करो, ही शाउटेड, वो चिल्लाया। कम एट वंस, तुरंत आओ। दे आर टेकिंग बॉक्सर अवे, वो बॉक्सर को लेकर जा रहे हैं। विदाउट वेटिंग, बिना इंतज़ार किए, फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम द पिग, सुअर के आदेशों का। द एनिमल्स ब्रोक ऑफ, जानवरों ने रोक दिया, वर्क, काम, एंड और रेस्ड बैक, वापस दौड़े, टू द फार्म बिल्डिंग्स, फार्म की इमारत की ओर। श्योर एनफ, निश्चय ही, देयर, वहाँ, इन द यार्ड, अहाते में, वॉज अ लार्ज क्लोज्ड वैन, एक विशाल बंद गाड़ी थी। ड्रॉन, जो खींची जा रही थी, बाय 2 हॉर्सेस, 2 घोड़ों के द्वारा। विद लेटरिंग ऑन इट्स साइड, यानी उसके साइड में बैठा हुआ था। अच्छा, विद लेटरिंग यानी उसमें अक्षर लिखे हुए थे, कुछ लिखा हुआ था, लेटरिंग मतलब अक्षर लिखे हुए थे। ऑन इट्स साइड, इसकी ओर। एंड, और अ स्लाई लुकिंग मैन, स्लाई लुकिंग मैन मीन्स धूर्त सा दिखने वाला, चालाक सा दिखने वाला आदमी। इन अ लो क्राउंड बॉलर हैट, एक लो क्राउन यानी नीची किनारी वाला बॉलर हैट। बॉलर हैट आप पहले ही जानते हैं कि एक विशेष प्रकार का हैट होता है, टोप होता है। तो उस हैट को पहने हुए सिटिंग, बैठा हुआ था, ऑन द ड्राइवर सीट, ड्राइवर के सीट पर। एंड बॉक्सर स्टॉल वॉज एम्प्टी, और बॉक्सर का जो निवास स्थान था वो खाली था। द एनिमल्स क्राउडेड, जानवर इकट्ठा हो गए, राउंड द वैन, गाड़ी के चारों ओर। गुड बाय बॉक्सर, अलविदा बॉक्सर, दे कोरस्ड, उन्होंने एक समूह में बोला। कोरस क्या होता है? समूह होता है। तो एक समूह में उन्होंने बोला गुड बाय, अलविदा। फूल्स फूल्स, बेवकूफो बेवकूफो, शाउटेड बेंजामिन, बेंजामिन चिल्लाया। प्रेंसिंग राउंड देम, उनके चारों ओर कूदते हुए। एंड स्टैम्पिंग द अर्थ, और धरती पर पैर मारते हुए। विद हिज स्मॉल हूफ्स, अपने छोटे छोटे खुरों से। फूल्स, बेवकूफो, डू यू नॉट सी, क्या तुम लोग नहीं देख रहे हो? वॉट इज रिटन, कि क्या लिखा हुआ है? ऑन द साइड ऑफ दैट वैन, उस गाड़ी के एक साइड को। दैट गेव द एनिमल्स अ पॉज, इससे जानवर रुक गए। एंड देयर वॉज अ हश, और वहाँ शांति हो गई। म्यूरियल बिगेन टू स्पेल, म्यूरियल ने पढ़ना शुरू किया। द वर्ड्स, शब्दों को, स्पेल आउट द वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना शुरू किया। बट बेंजामिन पुश्ड हर असाइड, लेकिन बेंजामिन ने उसे एक तरफ को धक्का दे दिया। एंड इन द मिडस्ट ऑफ द डेडली साइलेंस, और उस भयानक शांति के बीच, ही रेड, उसने पढ़ा। एल्फ्रेड साइमंड्स, एल्फ्रेड साइमंड्स ये नाम है। हॉर्स स्लॉटरर, घोड़े काटने वाले। एंड ग्लू बॉयलर, और गोंद उबालने वाले। विलिंगडन, विलिंगडन के। डीलर, जो कि विक्रेता हैं। इन हाइड्स, हाइड्स जो खाल होती है जानवरों की। एंड बोन मील, और हड्डियों का भोजन। कैनल्स सप्लाइड,
कैनल होता है कुत्तों का घर, सप्लाइड यानी ये इसकी भी सप्लाई करते हैं। ये जिसकी गाड़ी है वो इतनी सारे काम करते हैं, घोड़ों को काटते हैं, ग्लू गोंद को उबालते हैं और हाइड बेचते हैं, जानवरों की खाल बेचते हैं, बोन मील हड्डियों का भोजन बेचते हैं, कैनल्स कुत्तों का घर सप्लाई करते हैं। डू यू नॉट अंडरस्टैंड? क्या तुम लोग नहीं समझते? वॉट दैट मीन्स, उसका क्या मतलब है? दे आर टेकिंग बॉक्सर, वो बॉक्सर को लेकर जा रहे हैं टू द नेकर्स, कसाई के यहाँ, ये चिल्लाया बेंजामिन। अ क्राई ऑफ हॉरर, क्राई एक चीख, ऑफ हॉरर भय की, बर्स्ट निकल पड़ी, फ्रॉम ऑल द एनिमल्स सारे जानवरों के बीच से, यानी सब चिल्ला पड़े भय से। एट दिस मोमेंट, इसी पल, द मैन ऑन द बॉक्स, जो आदमी बैठा हुआ था बक्से पर, whipped अप, उसने कोड़े लगाए, हिज हॉर्सेस, अपने घोड़ों को, एंड द वैन मूव्ड आउट, और गाड़ी चल दी, आउट ऑफ द यार्ड, अहाते से बाहर, एट अ स्मार्ट ट्रॉट, स्मार्ट ट्रॉट मीन्स तेज गति से, स्मार्ट तेज, ट्रॉट गति। ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर, फॉलोड, पीछे पीछे चले, क्राइंग आउट, चिल्लाते हुए, एट द टॉप्स ऑफ देयर वॉइसेस, अपनी पूरी आवाज में, क्लोवर फोर्स्ड हर वे, क्लोवर ने अपना रास्ता बनाया, टू द फ्रंट, सबसे आगे, द वैन बिगेन टू गैदर स्पीड, जो गाड़ी थी वो स्पीड पकड़ने लगी, गति पकड़ने लगी। क्लोवर ट्राइड, क्लोवर ने कोशिश की, टू स्टिर हर स्टाउट लिम्स, टू स्टिर चलाने की, हर स्टाउट लिम्स अपने ताकतवर अंगों को, टू अ गैलप, गैलप मीन्स दौड़, यानी ऐसे तेज चलाने की कोशिश की अपने पैरों को कि वो दौड़ने लगी, एंड अचीव्ड अ कैंटर, और अचीव्ड उसने प्राप्त कर ली, अ कैंटर एक दौड़, यानी कि थोड़ी सी स्पीड उसने प्राप्त कर ली, तेज दौड़ने लगी वो। बॉक्सर, शी क्राइड, वो चिल्लाई, बॉक्सर बॉक्सर बॉक्सर, एंड जस्ट एट दिस मोमेंट, और लगभग इसी पल, एज दो, जैसे कि ही हैड हर्ड, जैसे कि उसने सुन लिया हो, द अप्रोर आउटसाइड, जो बाहर शोर मच रहा था, बॉक्सर्स फेस, बॉक्सर का चेहरा, विद द वाइट स्ट्राइप, सफ़ेद पट्टी के साथ, डाउन हिज नोज, जो कि उसकी नाक के नीचे बंधी हुई थी, अपीयर्ड, उसका चेहरा दिखाई दिया, एट द स्मॉल विंडो, छोटी सी खिड़की पर, एट द बैक ऑफ द वैन, गाड़ी के पीछे जो छोटी सी खिड़की थी उस पर उसका चेहरा दिखाई दिया, और उसका चेहरा नाक के नीचे एक सफ़ेद पट्टी से बंधा हुआ था। बॉक्सर, क्राइड क्लोवर इन अ टेरिबल वॉइस, क्लोवर चिल्लाई एक बड़ी भयानक आवाज़ में, बॉक्सर गेट आउट, बॉक्सर उतरो, गेट आउट क्विकली, जल्दी से उतरो, दे आर टेकिंग, वो ले जा रहे हैं, यू, तुमको, टू योर डेथ, तुम्हारी मृत्यु की ओर। ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर, टुक अप द क्राई, वो भी चिल्लाने लगे, गेट आउट बॉक्सर गेट आउट, बाहर निकलो बॉक्सर बाहर निकलो। बट द वैन वॉज ऑलरेडी गैदरिंग स्पीड, लेकिन गाड़ी पहले ही गति पकड़ रही थी, एंड ड्रॉइंग अवे, और बाहर निकल रही थी, फ्रॉम देम, उनसे दूर, और उनसे दूर चलती जा रही थी। इट वॉज अनसर्टेन, ये अनिश्चित था, वेदर, कि क्या, बॉक्सर हैड अंडरस्टूड, बॉक्सर ने समझा था, वॉट क्लोवर हैड सेड, जो क्लोवर ने कहा था। बट लेकिन, अ मोमेंट लेटर, एक पल के बाद, हिज फेस डिसअपियर्ड, उसका चेहरा गायब हो गया, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, एंड देयर वॉज अ साउंड, और एक आवाज़ सुनाई दी, ऑफ अ ट्रेमेंडस ड्रमिंग, ट्रेमेंडस बहुत तेज ड्रमिंग बजाने की, ऑफ हुप्स, खुरों से, इनसाइड द वैन, वैन के अंदर, यानी वो अपने खुरों से वैन को ठोक रहा था, ड्रम की तरह बजा रहा था, तो वो आवाज़ सुनाई दी।
ही वॉज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा था, टू किक, लात मारने की, हिज वे आउट, यानी लात मारकर अपना रास्ता बाहर के लिए बनाने की कोशिश कर रहा था. द टाइम हैड बीन, एक समय हुआ करता था, व्हेन, जब, अ फ्यू किक्स, कुछ लातें, फ्रॉम बॉक्सर्स हूफ्स, बॉक्सर के खुरों की, वुड हैव स्मैश्ड, तोड़ मरोड़ दिया करती थीं, द वैन, गाड़ी को, टू मैच वुड, माचिस की तरह, यानी ऐसे जब वो खुर मारता था तो ऐसी गाड़ियां तो माचिस की तरह टूट जाया करती थीं. बट एलास, लेकिन दुर्भाग्य, हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति, हैड लेफ्ट हिम, उसको छोड़ चुकी थी, एंड इन अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही पलों में, द साउंड ऑफ ड्रमिंग, बजाने की आवाज़, हुफ्स यानी खुरों की, ग्रू फेंटर, धुंधली होती गई, एंड डाइड अवे, और समाप्त हो गई. इन डेस्परेशन, निराशा में, द एनिमल्स बिगेन, जानवरों ने प्रारंभ किया, अपीलिंग, प्रार्थना करना, टू द टू हॉर्सेस, उन दो घोड़ों से, हु ड्रू द वैन, जो गाड़ी को खींच रहे थे, टू स्टॉप, रुकने की. कॉमरेड्स, कॉमरेड्स, साथियों, साथियों, दे शाउटेड, वो चिल्लाए, डोंट टेक, मत ले जाओ, योर ओन ब्रदर, अपने खुद के भाई को, टू हिज डेथ, उसकी मृत्यु की ओर. बट, लेकिन, द स्टूपिड ब्रूट्स, वो बेवकूफ़ जानवर, टू इग्नोरेंट, इतने अज्ञानी थे, टू रियलाइज, को कि वो महसूस नहीं कर पाए, वॉट वॉज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था. मियरली, केवल, सेट बैक देयर ईयर्स, उन्होंने अपने कान पीछे की ओर कर लिए, एंड क्विकन्ड देयर पेस, और अपनी गति बढ़ा दी. बॉक्सर्स फेस, बॉक्सर का चेहरा, डिड नॉट रीअपियर, फिर से दिखाई नहीं दिया, एट द विंडो, खिड़की पर. टू लेट, बहुत देर से, समवन थॉट ऑफ, किसी ने सोचा, रेसिंग अहेड, दौड़ लगाकर आगे निकलने का, एंड शटिंग, और बंद करने का, द 5 बार्ड गेट, 5 तख्तों वाले दरवाजे को. बट, लेकिन, इन एनदर मोमेंट, अगले ही पल, द वैन, गाड़ी, वॉज थ्रू इट, इसमें से निकल गई, गेट में से निकल गई, एंड रैपिडली, और तेजी से, डिसअपियरिंग डाउन द रोड, डिसअपियरिंग मतलब गायब हो गई, डाउन द रोड, सड़क पर. बॉक्सर वॉज नेवर सीन अगेन, बॉक्सर को फिर कभी नहीं देखा गया. 3 days लेटर, 3 दिन बाद, इट वॉज अनाउंस्ड, ये घोषणा की गई, दैट ही हैड डाइड, कि उसकी मृत्यु हो गई थी, इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में, एट विलिंगडन में. इन स्पाइट ऑफ रिसीविंग, प्राप्त करने के बावजूद, एवरी अटेंशन, पूरा ध्यान, ए हॉर्स कुड हैव, जो कि एक घोड़े को प्राप्त हो सकता था, या एक घोड़े पर जितना ध्यान दिया जा सकता था उतना पूरा ध्यान उस पर दिया गया, इसके बावजूद उसकी मृत्यु हो गई. स्क्वीलर केम, स्क्वीलर आया, टू अनाउंस, घोषणा करने के लिए, द न्यूज़, इस खबर की, टू द अदर्स, दूसरों के लिए. ही सेड, उसने कहा, ही हैड बीन प्रेजेंट, कि वो उपस्थित रहा था, ड्यूरिंग, दौरान, बॉक्सर्स लास्ट आवर्स, बॉक्सर के अंतिम घंटों के दौरान. इट वॉज द मोस्ट अफेक्टिंग साइट, ये बड़ा प्रभावी, छूने वाला दृश्य था, आई हैव एवर सीन, जो कि मैंने कभी देखा. सैड स्क्वीलर, स्क्वीलर ने कहा, लिफ्टिंग हिज ट्रॉटर, अपना पैर उठाते हुए, एंड वाइपिंग अवे अ टीयर, और एक आंसू पोंछते हुए. आई वॉज, मैं था, एट हिज बेड साइड, उसके बिस्तर के पास, एट द वेरी लास्ट, बिल्कुल अंत तक, एंड एट द एंड, और अंत में, ऑलमोस्ट टू वीक टू स्पीक, लगभग इतना कमज़ोर था कि बोल नहीं पा रहा था. ही विस्पर्ड, वो फुसफुसाया,
इन माई ईयर, मेरे कानों में, दैट कि हिज सोल सोरो, हिज उसका, सोल एकमात्र, सोरो दुख, वॉज था, टू हैव पास्ड ऑन, टू हैव पास्ड ऑन मर जाना, बिफोर पहले, द विंड मिल वॉज फिनिश्ड, पवन चक्की के पूर्ण होने से पहले, फॉरवर्ड कॉमरेड्स, आगे बढ़ो साथियों, ही विस्पर्ड, वो फुसफुसाया, फॉरवर्ड इन द नेम ऑफ द रिबेलियन, आगे बढ़ो क्रांति के नाम पर, लॉन्ग लिव एनिमल फार्म, एनिमल फार्म अमर रहे, लॉन्ग लिव कॉमरेड नेपोलियन, साथी नेपोलियन अमर रहे, नेपोलियन इज ऑलवेज राइट, नेपोलियन हमेशा सही होता है, दोज वर हिज वेरी लास्ट वर्ड्स, कॉमरेड्स, साथियों ये उसके अंतिम शब्द थे। हियर यहाँ पर स्क्विलर्स डिमीनर, डिमीनर यानी आचरण, व्यवहार, स्क्विलर का व्यवहार सडनली चेंज्ड, अचानक से बदल गया, ही फेल साइलेंट, वो शांत हो गया, फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, एंड हिज आईज डार्टेड सस्पिशियस ग्लेंसेस फ्रॉम साइड टू साइड बिफोर ही प्रोसीडेड, एंड हिज आईज, और उसकी आँखों ने, डार्टेड डाली, सस्पिशंस शंका से भरी हुई, ग्लेंसेस निगाहें, फ्रॉम साइड टू साइड एक ओर से दूसरी ओर को, बिफोर ही प्रोसीडेड उसके आगे बोलने से पहले, इट हैड कम टू हिज नॉलेज, इट हैड कम टू हिज नॉलेज यानी ये उसको ज्ञात हो चुका था, ही सैड उसने कहा, दैट के अ फुलिश, एक बेवकूफ़ी से भरी हुई, एंड विकेड और दुष्टतापूर्ण, र्यूमर अफवाह, हैड बीन सर्कुलेटेड फैला दी गई थी, एट द टाइम समय पर, किस समय पर, ऑफ बॉक्सर्स रिमूवल, बॉक्सर को ले जाए जाने के समय पर, सम ऑफ द एनिमल्स, कुछ जानवरों ने, हैड नोटिस्ड देखा था, दैट के द वैन गाड़ी, विच टुक जो ले गई, बॉक्सर अवे बॉक्सर को, वॉज मार्क्ड उस पर लिखा हुआ था, हॉर्स स्लॉटरर घोड़े काटने वाले, एंड हैड एक्चुअली जम्प्ड, और एंड हैड एक्चुअली और वास्तव में, जम्प्ड टू द कंक्लूजन, ये एक ईडियम भी है, जम्प टू द कंक्लूजन यानी जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लेना, तो वास्तव में उन लोगों ने जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लिया था, दैट के बॉक्सर वॉज बीइंग सेंट, बॉक्सर को भेजा जा रहा था, टू द नेकर्स कसाई के यहाँ, इट वॉज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल, ये ऑलमोस्ट लगभग, अनबिलीवेबल यानी अविश्वसनीय था, सैड स्क्विलर, स्क्विलर ने कहा, दैट एनी एनिमल कि कोई भी जानवर, कुड बी सो स्टूपिड इतना बेवकूफ हो सकता है, श्योरली निश्चय ही क्राइड वो चिल्लाया, इंडिग्नेंटली क्रोध से, गुस्से से, विस्किंग हिलाते हुए, हिज टेल अपनी पूंछ, एंड और स्कीपिंग कूदते हुए, फ्रॉम साइड टू साइड इधर से उधर, श्योरली निश्चय ही, दे न्यू वो जानते थे, देयर बिलवेड लीडर अपने प्यारे नेता, कॉमरेड नेपोलियन को, बेटर देन दैट उससे बेहतर, यानी वो गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम लोग अपने प्यारे नेता कॉमरेड नेपोलियन को नहीं जानते, क्या वो ऐसा करेगा, क्या वो बॉक्सर को कसाई के यहाँ भेजेगा, ऐसे गुस्से से चिल्लाया। बट द एक्सप्लेनेशन वॉज रियली वेरी सिंपल, लेकिन जो व्याख्या थी वो वास्तव में बहुत ही सिंपल थी, आसान थी। द वैन हैड प्रीवियसली बीन, जो गाड़ी थी वो प्रीवियसली मीन्स पहले, बीन थी, द प्रॉपर्टी संपत्ति, ऑफ द नेकर्स कसाई की, यानी वो जो गाड़ी थी वो पहले एक कसाई की थी, एंड हैड बीन बॉट और उसे खरीद लिया गया था, बाय द वेटरनरी सर्जन एक जानवरों के चिकित्सक के द्वारा, हु जो के हैड नॉट येट पेंटेड
उसने अभी पुताई नहीं करवाई थी, पेंट नहीं करवाया था द ओल्ड नेम आउट, पुराने नाम को, यानी नाम गाड़ी तो कसाई की थी, अब उसको जानवरों के डॉक्टर ने खरीद लिया था लेकिन नाम नहीं हटवाया था, उस पर अभी पुताई नहीं करवाई थी, इसलिए नाम उसी का लिखा हुआ था। दैट वॉज हाउ द मिस्टेक हैड अराइजन, दैट वॉज हाउ यानी इस प्रकार ये हुआ, द मिस्टेक हैड अराइजन कि आप लोगों से गलती हुई, ये गलती जो पैदा हुई, ये जो अफवाह पैदा हुई, इसी वजह से हुई। द एनिमल्स वर एनॉर्मसली रिलीव्ड, जानवरों को एनॉर्मसली बहुत ज़्यादा रिलीव्ड मीन्स सुकून मिला, टू हियर दिस ये सुनकर, एंड व्हेन और जब, स्क्वीलर वेंट ऑन स्क्वीलर ने जारी रखा, टू गिव देना, फर्दर आगे, ग्राफिक चित्रवत, डिटेल्स विवरण, ऑफ बॉक्सर्स डेथ बेड, बॉक्सर की मृत्युशैया का, द एडमिरेबल केयर और प्रशंसनीय ध्यान, ही हैड रिसीव्ड जो उस पर दिया गया था, जो उसकी देखभाल की गई थी, एंड द एक्सपेंसिव मेडिसिन्स और एक्सपेंसिव महंगी मेडिसिन्स दवाइयाँ, फॉर विच जिनके लिए, नेपोलियन हैड पेड नेपोलियन ने भुगतान किया था, विदाउट अ थॉट बिना एक बार भी सोचे, एज टू द कॉस्ट उनकी कीमत के बारे में, देयर लास्ट डाउट्स तो जानवरों की अंतिम शंकाएं भी डिसअपियर्ड गायब हो गईं, एंड द सोरो और दुख, दैट दे फेल्ट जो उन्होंने महसूस किया, फॉर देयर कॉमरेड्स डेथ अपने साथी की मृत्यु पर, वॉज टेम्पर्ड वो अब मिश्रित हो गया, बाय द थॉट इस विचार से, दैट कि एटलीस्ट कम से कम, ही हैड डाइड हैप्पी वो खुशनुमा माहौल में मरा था, यानी वो खुशी से मरा था, यानी अंतिम क्षणों में मरते वक्त वो दुखी नहीं था, खुश था। नेपोलियन हिमसेल्फ अपीयर्ड, नेपोलियन स्वयं प्रकट हुआ, एट द मीटिंग बैठक में, ऑन द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को, मॉर्निंग सुबह में, एंड प्रोनाउंस्ड और उसने घोषणा की, अच्छा प्रोनाउंस का मतलब यहाँ घोषणा करना नहीं, और उसने दिया, बोला, अ शॉर्ट ऑरेशन एक छोटा सा भाषण, इन बॉक्सर्स ऑनर बॉक्सर के सम्मान में। इट हैड नॉट बीन पॉसिबल ये संभव नहीं हुआ, ही सेड उसने कहा, टू ब्रिंग बैक वापस लाना, देयर लेमेंटेड कॉमरेड्स रिमेन्स, देयर उनके लेमेंटेड यानी जो मर गया, जिसके ऊपर विलाप कर रहे हैं, उनके मृत साथी की, रिमेन्स यानी अवशेष, फॉर इंटरमेंट मीन्स दफन के लिए, इंटरमेंट दफन करना, ऑन द फार्म पर, यानी उसने कहा कि ये बड़े दुख की बात है कि हम अपने मृत साथी के अवशेषों को फार्म पर दफन करने के लिए नहीं ला सके, बट लेकिन, ही हैड ऑर्डर्ड उसने आज्ञा दे दी थी, अ लार्ज रीद, लार्ज मीन्स बड़ा, रीद मीन्स हार, टू बी मेड बनाए जाने की, फ्रॉम द लॉरेल्स, लॉरेल्स फूल होते हैं खुशबूदार सदाबहार फूल, तो उन सदाबहार फूलों से एक बड़ा सा हार बनाए जाने की, इन द फार्म हाउस गार्डन जो कि फार्म हाउस के बगीचे में पैदा होते हैं फूल, एंड सेंट डाउन और उसको भेजा जाए बड़े हार को, टू बी प्लेस्ड रखे जाने के लिए, ऑन बॉक्सर्स ग्रेव बॉक्सर की कब्र पर, एंड इन अ फ्यू डेज टाइम और कुछ दिनों के बाद, द पिग्स इंटेंडेड जानवरों का इरादा था, टू होल्ड रखने का, अ मेमोरियल बैंक्वेट एक यादगार दावत, इन बॉक्सर्स ऑनर बॉक्सर के सम्मान में। नेपोलियन एंडेड नेपोलियन ने समाप्त किया, हिज स्पीच अपना भाषण, विद अ रिमाइंडर एक रिमाइंडर के साथ यानी याद दिलाने के साथ, ऑफ बॉक्सर्स टू फेवरेट मैक्सिम्स
बॉक्सर के 2 फेवरेट प्रिय मैक्सिम सिद्धांतों के। बॉक्सर के 2 ही सिद्धांत थे, तो वो 2 सिद्धांत उसने जानवरों को याद दिलाए। और वो 2 सिद्धांत क्या थे? आई विल वर्क हार्डर, मैं ज़्यादा कठिन परिश्रम करूँगा। एंड और कॉमरेड नेपोलियन इज़ ऑलवेज राइट, साथी नेपोलियन हमेशा सही होता है। मैक्सिम्स ये सिद्धांत, ही सेड उसने कहा, विच एवरी एनिमल जो कि हर जानवर वुड डू वेल के लिए सही होगा, हर जानवर के लिए सही होगा, टू एडॉप्ट अपनाना, एज हिज ओन अपने स्वयं के लिए। ऑन द डे अपॉइंटेड फॉर द बैंक्वेट, ऑन द डे उस दिन, अपॉइंटेड जो कि सुनिश्चित किया गया था, फॉर द बैंक्वेट यानी दावत के लिए, अ ग्रोसर्स वैन एक पंसारी की गाड़ी, ड्रोव अप आई, फ्रॉम विलिंगडन विलिंगडन से, एंड डिलीवर्ड और देकर गई, अ लार्ज एक बड़ा, वुडन लकड़ी का, क्रेट क्रेट आप जानते हैं डिब्बा होता है बड़ा चौकोर सा, एट द फार्म हाउस पर। दैट नाइट उस रात को, देयर वॉज वहाँ पर थी, द साउंड आवाज़, ऑफ अप्रोरियस सिंगिंग तेज़ आवाज़ में शोर मचाते हो, अप्रोरियस बहुत तेज़ आवाज़ में शोर मचाते हुए, शोर शराबे वाला, सिंगिंग गीत गाने की यानी सुअर लोग गा रहे थे, विच वॉज फॉलोड जिसके पीछे से हुई, बाय वॉट साउंडेड लाइक अ वायलेंट क्वेरल उसके पीछे से आवाज़ आई, विच साउंडेड जो कि लग रही थी, लाइक जैसे कि, अ वायलेंट क्वेरल एक बहुत तेज झगड़ा हुआ हो, वायलेंट हिंसक, क्वेरल झगड़ा। एंड और एंडेड समाप्त हुई, एट अबाउट 11 o'clock लगभग 11 बजे, विद अ ट्रेमेंडस क्रैश एक विशाल धमाके से, ऑफ ग्लास कांच के, नो वन स्टर्ड कोई भी नहीं हिला, इन द फार्म हाउस में, बिफोर नून दोपहर से पहले, ऑन द फॉलोइंग डे अगले दिन, एंड द वर्ड वेंट राउंड और ये अफवाह फैल गई, दैट के, फ्रॉम समवेयर कहीं से, और अदर कहीं ना कहीं से, द पिग्स हैड एक्वायर्ड जानवरों ने प्राप्त कर लिया था, द मनी पैसा, टू बाय खरीदने के लिए, देमसेल्व्स अपने लिए, एनदर केस एक और डिब्बा, ऑफ विस्की का यानी शराब का एक और डिब्बा उन्होंने खरीद लिया था। और वो रात को पिया है, दारू पी है और फिर झगड़ा किया है, पहले तो खूब डांस किया है, और डांस जब होता है तो आपने अक्सर देखा होगा कि डीजे पर झगड़ा ज़रूर होता है। तो यही हुआ कि जानवरों ने रात को पार्टी की, उसके सम्मान में, बॉक्सर के मृत्यु के सम्मान में, बॉक्सर को सम्मान देने के लिए दावत दी। दावत आम जानवरों को नहीं दी, अपने आप को दी, और उसमें खूब दारू पी, खूब शराब पी, ग्लास फोड़े और दोपहर तक सोते रहे। इस प्रकार आपका ये 9th चैप्टर समाप्त हुआ। लास्ट चैप्टर बचा है वो अगले वीडियो में। अच्छा, एक और बार बार आप लोगों का मैसेज आ रहा है, कुछ बच्चे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूब पर भी कर रहे हैं कि मैम हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा दीजिए। तो बेटा ये अगर आप डिटेल में पढ़ लोगे पूरा नॉवल, तो इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा मल्टीपल चॉइस आप आराम से कर पाएंगे। सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तैयार करने से काम नहीं चलेगा, उनको याद रखना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आपने पूरा नॉवल पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है, तो आप सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इस नॉवल को ध्यान से पढ़िए, सारे वीडियोस ध्यान से सुनिए और आप आराम से कर पाएंगे। धन्यवाद।